tell you about the prone breathing technique. This technique will help you to increase the oxygen level of the body, and this will maintain the saturation level of the person. So I'll tell you how to do the prone breathing technique. So you need to have pillows with you, 3 pillows, or you can even have 4 pillows, so that you can keep the 2 pillows at your chest level, and 2 pillows you have to rest 2 pillows. I'll tell you once I lie down, you can see where you have to put. So you have to be in a prone position. Your neck should be out of this. Your hand, one hand should be here and the other must go down. This should be at the palmar level, and this and the pillow, this pillow should be up, and the ankle should be in dorsiflexion. And then you have to breathe in and then breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. All right. नमस्ते ले हाँ जी बता तू गजंगल तो शी छिपे बेजांगलो वो ना मते जो तोरो लो तो दुई में कोरोना रंग कोरोना द जांगलो छिपे होते कोरोना रिंग मा तो कागो खासी लाने पेरंग कोरोना तो रिंग तो कौन जो मैं हाले सांग पेरंग वाली आम तो थाई कोरोना कराना मा गो डॉक्टर खासी लाने डॉक्टर आम जो तो जिसे तो गुदाजिस लो ते शुम बेरा गुदाजिस अबल बातंगली अपी गुदाजी शिशो ना देर देर गुदाजी शिशो त्यों नेस्लो मासुलिशो हो रखले हने छुट्टा हने साबुन के तो जिसी मोसे तो गसा माने कोने हने ग ब्योदु के तो जांगलो मानी अपी हामी थाबेरा पेई कि म पेई मा बग्गो सगा अकान कोरोना सिस आंगजु छाय छोचो नमस्कार दोस्तों, मैं रामभगत नेगी किन्नौर से आप लोगों के समक्ष आज का जो एपिसोड है हमारा हरियाली और खुशहाली। इस एपिसोड में हम बागवानी से संबंधित, कृषि से संबंधित आदि विषयों को लेकर आते हैं। आज इसमें हमने व्यवसाय को लेकर भी हम आए, क्योंकि हरियाली और खुशहाली तब आएगा जब हम अपना व्यवसाय को भी सुचारू रूप से चलाएंगे। तो कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे जो हमारे रोजगार है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार भी है। तो हम आज का विषय जो है हमारा किन्नौर से ही संबंधित रहेगा। भारत में भी इन स्थितियों से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन विषय हमारा किन्नौर में है। और किन्नौर में जैसे कि आजकल जो हमारे जो नियम हमारे को बताया गया है कि आपको 2 बजे तक 2 बजे के बाद आपको सारे जो है दुकानें बंद रखनी है। तो उन्हीं पर तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, इस आदेश का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको कितना नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो हमारे बीच में आज जो अतिथि है, पहले मैं रूबरू कराता हूँ, फिर हम इस परिचर्चा को आगे लेकर जाएंगे। तो आज के जितने भी अतिथि जुड़े हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पेज के द्वारा आप लोगों का हार्दिक जो है बधाई भी देता हूं, क्योंकि ये पेज आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, आप लोगों के ही मदद से चल रहा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी बातें रखें। अगर कोई भी एमसिन पेज के साथ जुड़कर अपनी बातों को रखना चाहता है तो मुझे कॉल करें। तो जुड़ते हैं। कुलदीप सर, आपका स्वागत है एमसिन पेज में। नमस्कार। आपकी माइक ऑफ है सर। जी नमस्कार सर। आप बतौर जो है स्वर्णिम हिमाचल जो जन जागरण समिति है उसके बतौर हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हो, और साथ में हमारे भावनगर व्यापार से भी जुड़े हो, और पिछले कई सालों से आप सचिव का भी पद का भी कार्य कर रहे हो। हालांकि अभी व्यापार का कुछ मतभेद चला हुआ, वो बात की बात है। तो यहाँ आज हम व्यापार से संबंधित ही बात करेंगे। तो फिलहाल आपको अन्य अतिथियों से हम मिलाएंगे। जी पवन सर, नमस्कार, आपका स्वागत है एमसिन पेज में।
आपकी माइक ऑफ है सर। सर नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार, आपने समय निकाला, आपका परिचय देता हूँ। आप टापरी से हो, बतौर बेकरी चलाते हो और टापरी जो व्यापार मंडल के आप जो है कोषाध्यक्ष भी हो। इस पेज के द्वारा हम आज व्यापार से ही संबंधित जो किन्नौर में जो आदेश निकला है हमारे डीसी साहब का, उसी पर जो नियम कानून आप लोगों ने बनाया है और साथ में हमारे व्यवसाय से जुड़े जितने भी मजदूर हैं, जितने भी व्यवसाय, उनको क्या असर हुआ, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। फिलहाल आपको अन्य अतिथि से मिलाएंगे हम। कुलवंत सर, नमस्कार जी, आपका स्वागत है एमसीएन पेज में। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज आपने समय निकाला क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हो। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे किन्नौर का मुख्यालय है। किन्नौर के मुख्यालय से ही आदेश निकलता है। जो भी आदेश निकलता है आपके रिकांग पीओ से निकलता है, उसका अनुसरण सभी हमारे किन्नौर वासियों को करना पड़ता है। तो आप हम जानेंगे कि जो व्यवसाय के ऊपर जो एक सीमित समय निकाला गया है, सीमित समय बताया गया है, उस पर छोटे कर्मचारी से लेकर छोटे उद्योगपति से लेकर बड़े तक क्या क्या असर हो रहा है, इस विषय पर परिचर्चा होगी। फिलहाल हम अन्य अतिथियों से आपको मिलाएंगे। मनीष जी, आपका स्वागत है एमसीएन पेज में। नमस्कार राम भगत जी और सभी मित्रों को नमस्कार। वैसे तो मैं सबसे पहले आपको मंच में बुलाता, उसका फिर मैसेज अलग से जाता। सबसे पहले मैसेज में मंच में बुलाने का कारण ये था कि आप सबसे पहले चौरा मतलब निगुलसरी नजदीक में रहते हो, मतलब किन्नौर की शुरुआत से आप रहते हो। तो हाँ जी, मैं हाँ जी। चाहता, लेकिन यहाँ पर मैसेज अलग जाता कि पार्टी के किसी बंदों को पहले लाया। तो आपको मतलब बधाई, आपने एमसीएन पेज में 2-3 बार आप आए हैं। आज हमारा है कि मकसद यही है कि व्यापार से जुड़े किन्नौर में जो भी छोटे बड़े व्यापार है, उस पर नए जो नियम बने हैं, उस पर क्या क्या हमारे को दिक्कतें आएगी और कैसे लोगों का रोजगार चलेगा। क्योंकि हम सरकार का पालन कर रहे हैं, हमें सरकार के हर पालनों का भी नियम हम सहमति है, लेकिन जो छोटे व्यवसाय है, जिनका आजीविका जो है दिन को कमाकर शाम को खाना, उन पर क्या विपत्ति आएगी, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो हमारे साथ और अतिथि जुड़े हैं। चौहान साहब, नमस्कार। आप जो है हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो सचिव हो विधानसभा शिमला से। आप जो है आपने किन्नौर के लिए समय निकाला, किन्नौर की बारियों को समझने के लिए समय निकाला, क्योंकि बढ़ते दौर में जिस प्रकार से केंद्र में जो है हमारे जो अरविंद केजरीवाल की छवि है, उसको लेकर जो है आपके अंदर भी जानेंगे कि किन्नौर में अगर व्यवसाय से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी ओर से क्या सुझाव देंगे हमारे यहाँ किन्नौर के वासियों का। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किन्नौर एक अलग है। किन्नौर का अगर कानून बनाना है तो थोड़ा शहरी चीजों से हटकर बनाना होगा। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। मैं पुनः एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, फिर हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे आप पहले यहाँ जितने भी हमारे पेज के साथ जुड़े आप उन सबका स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर जुड़े हैं। तो पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाएंगे हम। नमस्ते ले हाँ जी, बता तुई ग जंगल तुसी छुपे बे जंगलो न मते जो तरो ल दो दैमा कोरोना रङ कोरोना ल जंगलो छुपे होते कोरोना रिंग में तो खागो खासी लाने पेरङ कोरोना त रिङ तखवाङ जो हाय हाले सांग पेरङ अलि आङ थाई कोरोना कराना मा ग दकिस खासी लाने तक्ता आङ जो तचिस तक गुदाजिस ल टिप सुम बेरा गुदाजिस अबल बातंगली अपी गुदाजी शिशो ना द्या द्या गुदाजी शिशो त्योङ नेस्लो माचुलिसो हो रखले हने छुट्टा हने साबुन क्यों तक जिसी मोसे तो गसा माने कोने हने ग ब्यादु के पे जावलो मानी अपी हामी थाबेरा पेई कि म पेई मा बगो सगा अकान कोरोना सिस आङ जु छाय छोचो आप लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि देखिए कितने लोग जागृत हो चुके हैं। हर लोग समझ चुके हैं कि कोरोना से सबको जो है सतर्क रहना है, चौकस रहना है। लेकिन
पिछले साल के बाद भी अभी तक जो पिछले साल जो आपका कोरोना चला था, उसके बाद एक अब थोड़ा-सा एक माहौल बन रहा था कि लोग व्यवसाय से जुड़ रहे थे। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद एक व्यवसाय के बाद जुड़ रहे थे। अब थोड़ा-थोड़ा एक आजीविका का अब एक साधन बन रहा था। लेकिन इस बीच क्या है कि नया स्ट्रेन आ गया और उससे एक ऐसा माहौल बन गया कि पूरे भारत में दोबारा ऐसी स्थिति आ गई कि लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन का भी हम जो है समर्थन करेंगे, लेकिन जो व्यवसाय है, अब बात आती है जो व्यवसाय है, छोटे व्यवसाय उन पर क्या गुजरेगी। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे मनीष जी को ही बुलाऊँगा। मनीष जी, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपने ध्यान देना, ये कोई राजनीतिक पेज नहीं है, ना तो राजनीतिक दलों को हम इसमें जो है वो करते हैं, हम सबकी बातों को आमने सबके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल आज जानना चाहूँगा कि शहरी और जो गाँव का माहौल अलग होता है। दूसरी बात है, हमारा जो किन्नौर है वो भी भौगोलिक परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। यहाँ के रीति-रिवाज हर चीज़ अलग है और ध्यान देने वाली बात है, किन्नौर के मार्ग 2 ही है, आपका काजा से आना और चौरा बैरियल से आना। यहाँ दोनों बैरियल से ही बीच में हमारा किन्नौर है। लेकिन क्यों ऐसा हमारे को शहरी उसकी तरह नियम की तरह हमारे को किन्नौर को बांधा जा रहा है, जबकि किन्नौर में सारे व्यवसाय आराम से चल सकते हैं अगर सरकार थोड़ा बारीकी से ध्यान दे। तो सरकार क्यों बारीकी से किन्नौर पर नजर नहीं रख रही है? क्योंकि लाखों लोग पिछले बार भी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। लाखों लोगों का जो है हमारे किन्नौर के जो बेरोजगारी के साथ जो व्यवसाय बंद हो चुके हैं। आप देखेंगे किन्नौर में सबसे ज्यादा शादी ब्याह में जो अब गायक हो गया, सिंगर, म्यूजिशियन, टेंट वाले, कैटरिंग वाले, जो एक नया एक किन्नौर में एक नया एक रिवाज आया था शादी ब्याह कैटरिंग का भी, उन्होंने लोन लेकर जो है अपना व्यवसाय चलाता, बिल्कुल ठप हो गया है। कई ऐसे रोजगार है, लेकिन हमारे को किन्नौर में क्यों शहरी उसकी तरह बांधा जा रहा है? नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? थोड़ा-सा आप प्रतिक्रिया दिए मनीष जी, फिर हम आपसे आगे औरों से जानेंगे हम। मनीष सर। देखिए, इस चीज में मैं भी मानता हूँ कि भाई सरकार ने तो देखो किन्नौर प्रशासन को सभी 12 के 12 जिलों में जो भी वहां के उपायुक्त है उनको पूरी शक्तियां दी थी कि वो अपने दायरे में कोई भी सख्त कानून ला सकते हैं। ये हमारे किन्नौर उपायुक्त से ये कमी रही है कि उन्हें सबसे पहले चौरा बैरियल को सील कर देना चाहिए था। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, जो भी टूरिस्ट बाहर से आ रहा था, उसके कोविड टेस्ट अगर चौरा बैरियल पे ही हो जाते तो ये किन्नौर में शायद आज ये कोरोना की संख्या नहीं बढ़ती। चलो, अब गलती हो गई सो हो गई। अब तो हमारे पास एक ही समाधान है कि लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा समाधान तो इस वक्त दिख नहीं रहा है। परंतु इसमें मैं मानता हूं कि भाई जो छोटे कारोबारी है हमारी तरह, तो वो सब का हालत खराब हो जाएगा। उनके जो मासिक जो खर्चे हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। कस्टमर कोई उतरेगा नहीं, सब घरों में छुप जाएंगे। तो एक तो वैसे भी हमारे गांव की दुकानों में कस्टमर ही कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या नहीं होती। शहरों में जनसंख्या बहुत है, यहाँ पे जनसंख्या कम है। तो इसमें क्या है कि एक कमजोर वर्ग जिसको गिना जाए तो उस वर्ग में ये छोटे कारोबारी भी आते हैं। तो सरकार को भी जैसे मान लो बीपीएल के लिए कुछ ना कुछ वो योजना निकालती है, तो जैसे छोटे कारोबारी है जिनके कारोबार काफी कम है, तो इनके लिए भी कोई ऐसी योजना लेके आनी चाहिए। मैं भी सरकार से ये आपके पेज के थ्रू यही गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई कुछ मंथली उनके भी अकाउंटों में कुछ पैसे डाला जाए, जिस प्रकार औरों को दिया जाता है, श्रमिकों कामगारों को दिया जाता है, तो व्यापारियों को क्यों नहीं? व्यापारियों का व्यापार पूरा बंद हो जाता है। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूंगा। जी, चलिए आपकी प्रतिक्रिया हमने जान ली। लेकिन एक चीज और सर, गलती बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आपने ध्यान देना, आपने जबकि यहाँ के विधायक जो हमारे जगत सिंह नेगी जी है और चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन यहाँ पर जो है सारा काम जो है सरकार अपने देख रेख में जो है हमारे आदरणीय सूरज नेगी पर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर जो हमारा बैरियल है, बैरियल पर जो है थोड़ा सख्ती करते। दूसरी बात, अगर सख्ती भी नहीं करते, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो टाइम टेबल बना है किन्नौर के अंदर में, वो टाइम टेबल किन्नौर वालों को शूट नहीं करता है। इसके पर मैं हमारे यहाँ पर अतिथि महोदय है, जन जागरण समिति कुलदीप मेहता जी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है, थोड़ा सा प्रकाश देंगे सर, ये गलती क्या ये गलती है या फिर इस सोचा हुआ निर्णय नियम जो बना गया है? अध्यक्ष महोदय हिमाचल के जो हमारे जो कुलदीप जी, थोड़ा आप प्रकाश डालें। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं हमारे MCN चैनल का जो है बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर कि आपने मुझे
अपने मंच पे बोलने का मौका दिया। सर, जो आज डिबेट हो रही है बहुत जरूरी डिबेट है। आज जो है पूरे हिमाचल में, वैसे तो हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में ही कोरोना का बहुत कहर चल रहा है, साथ ही साथ इसमें हमारा प्रदेश और खासकर हमारा जिला किन्नौर भी पीछे नहीं है। माना हर जगह कोरोना के जो केसेस है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, हो सकता है हमारे फेवर में हो या ना हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय जिला प्रशासन के द्वारा, देखो सरकार ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे रखी है, डीसी अपने लेवल पे अपनी डिस्ट्रिक्ट में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। पर हमें ये लगता है कि इस बार जो डीसी साहब ने डिसीजन लिया है कि 3 बजे बाजार जो है टोटली बंद हो जाएंगे, और कुछ ढाबों को और कुछ अन्य कारोबारियों को जो अलग से छूट दी है एसडीएम महोदय के थ्रू, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो है बहुत गलत तरीके से जो है, ये मैं इसको गलत ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कहाँ कोविड की चैन टूट रही है। इसमें ना तो, इसमें सीधा सीधा देखो ना, कोविड जो फैला हुआ है इसमें तो हमें कोई भी राहत नजर नहीं आ रही है कि 3 बजे बंद करने से क्या कोरोना रुक जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर 3 बजे का डिसीजन क्यों दिया? जिला प्रशासन जो है क्वेश्चन मार्क के घेरे में है कि भाई ये तो बताए कि इसका बेनिफिट क्या है जिला किन्नौर के लोगों को। उल्टा इसकी जो इफेक्ट्स है, देखो सबसे ज्यादा जो हमारा बिजनेस वर्ग है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी हम पिछले 2020 में जो कोरोना चल रहा था, पहली लहर जो थी, अभी हम उससे ही नहीं उभरे हैं। हमारे बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मंथली 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए मंथली भरना होता है। उसके बाद उनकी सैलरियां हैं जो उन्होंने वर्कर्स रखे हैं, गाड़ियों का किराया है ना, और जो अलग से वो है, माना दुनिया भर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं व्यापारी के, उसको मद्देनजर जो है, अभी जो मनीष भाई ने बात रखी कि अलग से व्यापारियों के लिए भी कोई फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मैं भी इसी बात में आगे बढ़ूंगा कि ऐसी कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि जो खासकर हमारा निचला जो व्यापारी है, जो आम व्यापारी है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन है, और मैं तो इसका कड़े शब्दों में जो है विरोध करता हूं, और जिला प्रशासन को चाहिए कि इसको जो है तुरंत प्रभाव से वापस ले, क्योंकि ये एक समाधान नहीं है। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम मानते हैं इस चीज को कि अगर कोई सख्त डिसीजन आएंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। कहां तो जिला प्रशासन को चाहिए कि वो हर दुकान में हर कस्टमर्स को और हर नागरिक को जिला किन्नौर में जो है कोविड की जो हम जिसे कहते हैं जो मार्गदर्शन, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लेकर, उसको फॉलो करवाएं कि सख्ती से इसका पालन होना चाहिए ताकि चैन टूट सके। अदरवाइज मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में भले जो है प्रदेश के अंदर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बने तो हम उसमें साथ देंगे, पर जिस हिसाब से ये 3 बजे का टाइम क्लोज का किया है इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन से और प्रदेश सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि इस तरह के जो डिसीजन है इसको लेने से पहले जो है कम से कम स्थानीय जनता से और जो उनके नुमाइंदे चुने होते हैं उनसे, और जो खासकर जिस वर्ग के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं उस वर्ग के जो चुनिंदा लोग होते हैं उन्हें पूछा जाना चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले 3 राजनीतिक दल जुड़े उनके नाम गिनवाऊंगा। हमारे साथ जुड़े हैं कुलवंत जी, जो सचिव हिमाचल प्रदेश इंटेक के जो सचिव है और एग्जीक्यूटिव मेंबर है डीसीसी किन्नौर के, हमारे जो है कांग्रेस कमेटी के, और अध्यक्ष व्यापार मंडल स्पोर्ट्स की भी वो अध्यक्ष है पीओ में। तो ये जो है कांग्रेस के मतलब उसमें सपोर्टिंग में रहते हैं और कांग्रेस के विचारधारा को अपनाते हैं। और साथ में मुनीश नेगी जी IT सेल जिला सह संयोजक भाजपा के हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं जेडी चौहान जी, सचिव आम आदमी पार्टी विधानसभा शिमला से। तो अब सबको मैं एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपको यहाँ बताया गया कि 2-3 बजे आपको बंद करना है, ध्यान दीजिएगा कि किन्नौर में सबसे बड़े बाजार कहाँ हैं और NH के साथ कहाँ जुड़ते जो पर्यटक आते हैं। तो सबसे पहले हम चोरा से आते तो निगुलसरी सबसे पहले इतना बड़ा बाजार नहीं है। तो मनीष जी, आपके निगुलसरी में इसी प्रकार का नियम पालन करना पड़ रहा है? बिल्कुल जी। तो कितना बड़ा बाजार है? बंद करके घर आ रहे हैं। कितना बड़ा बाजार है, आप बताएंगे कितनी बड़ा बाजार है और क्या क्या व्यवसाय है आपका वहाँ पर? ज्यादातर एक छोटा सा बाजार है, दो चार करियाने की दुकानें है, बाकी कोई जूतों का व्यापारी है, कोई गिफ्ट शॉप है,
बस कुछ एक वो चिकन देखिए, वो वाले हैं, लोकल ही बाकी कोई आते हैं, ऐसे गांव बड़ी से ही शॉप्स आते नहीं हैं, है। गांव में ही जाना है, कोई वहां कोई बाहर से आना नहीं है, ध्यान दीजिए। हाँ जी। निगुलसरी वाला एरिया। अब हम भावानगर आते हैं, भावानगर मानते हैं तहसील एरिया है और तहसील का काफी एरिया को आता है, लेकिन फिर भी यहाँ लोकल ही आते हैं, बाहर का यहाँ कोई परचेजिंग नहीं होता, यहाँ टूरिस्ट नहीं रुकता, कोई होटल नहीं है, कोई आता नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ वो नहीं है, तो यहाँ भी कोई जरूरत नहीं थी। आप बताइए क्या हमारे कुलदीप मेहता जी, क्या यहाँ पर जरूरत थी इस प्रकार का नियम बनाने का? जैसा कि सर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो ये नियम है, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे जिला किन्नौर के लिए इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए था। और जो भावानगर की परिस्थिति की बात आप मैं कह रहे हो, एरिया वाइज गिनाऊंगा, एरिया वाइज जी पहले जी, सबको सबको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के लोग जो व्यवसाय करते हैं। हम बिल्कुल। निगुलसरी से आ रहे हैं, हम ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद टापरी, पवन जी, टापरी में अहाता है, आपका रेस्टोरेंट भी है और जेपी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, यहाँ सख्ती का पालन किया जा सकता है। इस पर मैं टापरी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी आप बोलिए टापरी के लिए क्या जो नियम बनाया वो जायज है? सर सबसे पहले तो मैं कभी आपका सर धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लाया और लोगों तक एक जरिया बना। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि आज ये आवाज जन जन तक जा रही है कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि आप आज हमें जो विषय मिला है कोविड-19 का, तो हमारे हिसाब से सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो कोविड-19 की जो महामारी है आज पीक स्टेज पे जाने वाली है, पीक स्टेज पे जा भी जी चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं मेरे विचार से कविराज जी यही रहेगा कि ये प्रशासन की ही सबसे बड़ी गलती है जी कि एक स्टेज में आके शायद प्रशासन कोई डिसीजन ले पाता कि जो भी टूरिस्ट, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन बना दी जाती, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे कोई वो अदर पर्सन है, उसकी या तो फिर जहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, या फिर उसके कुछ और गाइडलाइनें तैयार की जाती ताकि इन चीजों से हम सफर ना होते। अच्छा, दूसरी बात आती बिजनेस पे। बिजनेस के लिए जो भी एट प्रेजेंट जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, तो मेरे हिसाब से सर वैसे तो ठीक है कि इस टाइम ये डिसीजन लेना जरूरी था, लेकिन अगर हम लोग छोटे तबके के व्यापारियों को देखें, जैसे रेडी है, फड़ी वाले हैं, या फिर कुछ होटल ढाबे वाले जो डेली की जिसकी इनकम है, जो डेली इनकम करके अपना भोजन या जीवन यापन करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि अगर वो अपना काम जो है सुबह 7 से 2 बजे तक शुरू करता है, किसी का काम जो है शाम के समय होता है, जब लोग बाहर से आते हैं, तो उनकी अर्निंग उसी से होती है। अभी क्या हो गया है कि हमारा समय जो है 7 से 2 बजे तो हो गया, उसमें भी दिक्कत सबसे बड़ी ये रह गई है कि इस समय में क्या हो रहा है, लोगों की भीड़ जो है एकदम जो है दुकानों पे जुट रही है। उससे ज्यादा और खतरा पैदा होगा मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से दुकानों में भीड़ लग रही है, लोग सामान लेने के लिए लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही खतरा पैदा हो गया कि हम इसको रोकने के बजाय और ज्यादा फैला रहे हैं। अगर हमारा जी टाइम इसको रोटेशन में डाल के, अगर ये समय को हम रोटेशन में डाल देते हैं, इसको समय समय अनुसार हम खोलते हैं, तो शायद सभी को राहत मिल जाएगी, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे रेडी फड़ी वाले हो, या फिर दूसरे जो काम जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी फायदा होगा। प्लस जो बाहर के जो लोग जो अर्निंग वाले हैं, जॉब वाले हैं, उनको भी समस्या हो रही है इस वजह से। जी, धन्यवाद आपकी राय के लिए। कुलवंत जी, आपको आप निगुलसरी से या चोरा से आ गए, आपके पास मैं ऑफ पर ले आता हूँ। टापरी हो गया, फिर टापरी बड़ा बाजार है, थोड़ी सख्ती की बात अगर की जाए तो हो सकती है। चोलिंग चोलिंग में सख्ती की जरूरत नहीं है। पोवारी में चोलिंग भी हो सकता है, आर्मी एरिया है, चलिए आते जाते हैं। फिर आपका पोवारी हो गया, पोवारी भी आर्मी एरिया। अब आता आपके पीओ, फिर अपर तो नहीं जाएंगे, अपर वाले तो बहुत कम मतलब हर हिसाब से चलते, इतना नहीं है, लेकिन हम अपर तक भी जाएंगे। अब आता है पीओ। पीओ में जो है जिस प्रकार से पूरा हम हेड क्वार्टर कहेंगे, वहां पर टूरिस्ट भी आएगा, वहां से पास भी लेना होता है, सब कुछ है। तो लेकिन आप इस पर थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि क्या ऐसे टाइम पर व्यापारियों को भी सोचना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को बताने के लिए, ध्यान दीजिए।
जो समय बताया गया कि 2 बजे तक, सबसे पहले ध्यान देना 2 बजे तक। मैं रूपी से आता हूँ या यूला करने से आता हूँ, आपके कई एरिया दूर दराज के वहां से आते हैं, तो सबसे पहले व्यवसाय के लिए बैंक जाएंगे, बैंकों के लाइन में लगेंगे, बैंकों के लाइन में 12-1 बजे तक तो ऐसे बच जाते हैं। फिर करके कोई महत्वपूर्ण काम होता है किसी का, तब करके जाएंगे, तब कोई सामान लेना, तब तक तो दुकान बंद है। तो ना तो व्यापारियों का फायदा हुआ, ना तो फिर आम जो है किसी का फायदा हुआ। तो कुलवंत जी आप बताइए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए आप। नमस्कार राम भगत जी और सभी जो आज के नमस्कार। इस जो परिचर्चा में शामिल हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी लाइव में हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आपने चर्चा का विषय चुना है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि देश जी की जो आर्थिक स्थिति है, देश के साथ साथ जो हमारे किन्नौर की बात आपने करने को कही है, तो आज के जनमानस जो हम जिस परिस्थिति में जूझ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया आपने कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे शामिल किया है खासतौर से। तो और मैं जी रिकांगपियो से भी हूँ। ये जो जी इसको मैं ऑर्डर नहीं कहूंगा, इसको मैंने कल एक मीडिया में डाला भी था, ये किसी और प्लेटफॉर्म में मैंने डाला था कि ये तुगलकी फरमान है। 2 दिन का वीकेंड ऑफ हुआ था और 2 दिन के बाद फिर एक संडे का ऑर्डर आता है कि आप 3 बजे जो है शॉप्स बंद करनी है। और पूरे किन्नौर जी में कल जो भीड़ थी, मैं पिछले कोविड काल से लेकर शायद ही लवी के बाद जो भीड़ रिकांगपियो में कल देखा गया, वो सबसे ज्यादा भीड़ कल के दिन था। और इससे क्या फायदा हुआ है मैं नहीं समझता। कौन लोग इनको ऑर्डर करने के लिए कह रहे हैं, या आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कोई अगर हम दस्तावेज देखते हैं, तो पिछले कई सालों में किन्नौर ने बहुत ज्यादा आपदा देखी है। और आपदा में किस तरह से सुनियोजित तरीके से काम किया जाता है, उसका भी एक पैमाना रखा जाता है। लेकिन रातों रात एक ऑर्डर आता है संडे के दिन को, और संडे को जो भीड़ थी में उमड़ी थी, शायद इसका रिजल्ट आने वाले 2-3-4 दिनों में कोविड के संख्या में बढ़ते हुए संख्या में आपको देखने को मिले। भगवान ना करे कि ऐसा हो कि बहुत ज्यादा तादाद में तो कोविड यहाँ पर आए। लेकिन जो चर्चा हमने करनी है, जिसमें आपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात कही है, तो इसमें बहुत गंभीर, मेरे को लगता नहीं कि एक दिन में ये बातें हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक नया मेहमान आया है जो 1.5 साल से, लगभग 1-1.5 साल से हमारे साथ में है। कोविड कोविड 19, इसके साथ हमें जीना है। और अभी तक केंद्र सरकार ने ये क्लियर नहीं किया कि वैक्सीन लगाने के बाद वो जो है कोविड खत्म होगा। ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये तो एक बार लगाना है और 56 दिन बाद दोबारा एक बार फिर लगाना है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि हमें कोविड के साथ जीना है। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं, दवाई भी और कड़ाई भी। और उसका क्लियर गाइडलाइंस आया है कि आपने 2 गज की दूरी बनाई रखनी है, आपने मास्क लगाना है, और यही जो कोविड का सबसे बड़ा जो है, हम उससे बच सकते हैं। तो व्यापारियों का दुकान बंद करा के, किसी को आने जाने से रोक के, ये नहीं होना है। और मनीष जी ने कहा और हमारे कुलदीप जी ने कहा है, किन्नौर से अंदर कोई भी चीज एंट्री नहीं कर सकता, कोई चोर किन्नौर से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? हमारा जो इनर लाइन चौरा जो बॉर्डर है, वो सबसे जबरदस्त हमारे पास हथियार है, हम उसको यूज कर सकते थे। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कहा, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किन्नौर को हमें जो है चौरा पर बंद करना चाहिए। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। उसका नेताओं ने जो है उसका मजाक बना दिया। हमारे बड़े बड़े किन्नौर के नेता जो है वहीं से गुजरे, बिना पास के गुजरे। कई नेताओं ने तो जो है अपने साथ लेबर एंट्री करवा दिए। तो ये चीजें हैं जहां से हमारे को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। हमें चाहिए कि चौरा बॉर्डर में प्रॉपर तरीके से आरटीपीसीआर जो भी वहां पर कोविड टेस्ट कराना, वहीं से हम जो है कोविड को रोक सकते हैं, क्योंकि कोविड तो आना वहीं से है। ये मैं इनके बातों से सहमत हूँ कि हमें कोविड से लड़ना है। तो दूसरी बात, मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे रिकांगपियो के अंदर मेरे पास जूते बनाने वाले कारीगर भाई लोग भी हैं, सब्जी वाले भी हैं, और हमारे पीओ में तो छोटे छोटे ऐसे रेडी फड़े वाले भी हैं। मछली बना के पकोड़े बनाने का कारोबार है, जो जिनका जो काम है आपका 5 बजे के बाद ही चलता है, 5, 6, 7 बजे के बाद ही चलता है। और बहुत से ऐसे व्यापारी भाई लोग हैं जो खाली कबाड़ बेच के गुजारा करते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनके जिनके बारे में सरकारों ने सोचा ही नहीं है। और अभी कह रहे थे कि मनीष जी कह रहे थे कि हमें भी पैसे डालो। अरे भैया, पैसे डालने की बात तो छोड़ो। अभी जो लोन हमारा जो मॉनिटोरियम में डाला था, जिसमें आपको जो हमारा इंटरेस्ट रोका गया था, उसमें भी सरकार ने इंटरेस्ट ले लिया है। तो देने की बात तो मैं समझता नहीं हूँ।
मैं तो विरोध करूंगा कि सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है कि व्यापारी को बचा पाए, जबकि हमारे पास जिला किन्नौर के अंदर हम जनजाति क्षेत्र में हैं और हम 4 महीने तो हम सर्दी में काट लेते हैं। हमें तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम लेकिन बावजूद इसके हम जो है पूरे भारत जनजाति क्षेत्र होने के बाद भी पूरे भारतवर्ष के जितने भी व्यापारी के साथ हमारा एक ही तरह का जीएसटी हमें भी देना पड़ता है, जबकि वर्किंग आवर्स बहुत कम है। अभी फिर 3 बजे का करके और वर्किंग आवर्स कम कर दिया। तो ये मैं इसके खिलाफ हूँ और लॉकडाउन के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ। वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया जाए, लोग अपने आप कम आएंगे। और जो कोविड के रूल है, कोविड से लड़ना, हमें कोविड के साथ जीना है। अभी कोविड रातों रात नहीं मरने वाला है, ये बड़ा क्लियर है। वैक्सीनेशन कंप्लीट होते होते बहुत समय लगना है। अभी तो 1 तारीख को बोला था, आज 4 तारीख हो गया, अभी तो रिकॉम्पियो में कोई 18 साल के आदमी को नहीं लगा है कोविड का इंजेक्शन। तो अभी तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें कोविड के साथ जीना होगा, लेकिन दवाई भी तो कड़ाई भी। जी धन्यवाद। आपने तरतीब से बताया। हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े, हिमाचल के जो सचिव है, हिमाचल उसके क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी के। महोदय जी, किन्नौर पर ही चर्चा है तो चले, आपने समय निकाला। यहाँ कहा कि तुगलकी फरमान है, एक पॉइंट ये आपने ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि हमारे किन्नौर को भौगोलिक स्थिति आपने आप समझ गए कि हमारा जो एनएच से जुड़ा हुआ कितना बाजार है। तीसरा कि क्या ये सच में सरकार ने किन्नौर के साथ थोड़ा अनदेखी की है? आप थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे सर? देखिए जी, यहाँ के सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी भाइयों को नमस्कार जो डिबेट में बैठे हैं। और मैं आप लोगों को बधाइयां देता हूं कि आप किन्नौर जैसी सुंदर वादियों में आप लोगों ने जन्म लिया और इतनी अच्छी जगह है कि टूरिज्म पर्पज से खास करके बहुत ही अच्छी जगह है। और सेकेंडली सभी भाई लोगों ने जो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमें इनवाइट किया इस आपने चैनल पे इस चर्चा के लिए, कि हमें जनता को भी पता लगे और हमें भी पता लगे कि ये सरकारें और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूं, और जो भाई लोगों ने इस डिबेट में चर्चा की, मैक्सिमम सही पॉइंटों पर चर्चा की, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके किन्नौर में ये जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती भी है, सरकार की गलती भी है। सरकार क्या करती है कि जी डीसी साहब देखेंगे, डीसी साहब बोलते हैं कि जी एसडीएम साहब एडीएम साहब देखेंगे, और एसडीएम साहब बोलते हैं कि प्रधान देखेगा, प्रधान बोलता है जनता जाने जनता करे। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान है, ये मैं भी यही कहूंगा कि तुगलकी फरमान है जो 3 बजे तक इन्होंने 3 बजे से जो आप डिबेट कर रहे हैं 3 बजे से आप लोग क्या नाम लॉकडाउन किया है, 3 बजे से किया ना नेगी जी? जी 2 बजे के हाँ, बाद 3 बजे से किया है। हाँ, इसमें प्रभावित हो रहे हैं सर, इसमें बड़े भारी देखो कर्मचारी लोग हैं, 3 बजे के बाद ही वो छुट्टी करते हैं। जो भी 50% कर्मचारी ऑफिस में लगाए होते हैं वो 3 बजे के बाद छुट्टी करते हैं। 5-6 बजे उनको सब्जी राशन हर एक चीज खरीदनी पड़ती है। इसकी वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है। जो गांव के लोग है, घर में काम करते हैं, लेबरर्स है और बाकी और भी लोग है, टैक्सी उस वाले, वो भी उसके बाद जब जाएंगे तो उनको दुकानें बंद मिलेगी। इसका ये इनको टाइम चेंज करना चाहिए। सेकेंडली, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, मैं समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नालायकी है कि जब एक स्टेज कोरोना का 2019 में कोविड-19 का 19 में शुरू हुआ था, तो 20 के लिए इनको तैयारियां करनी चाहिए। 20 में शुरू हुआ था, 19-20 में, तो 21 के लिए इनको भरपूर तैयारियां करनी चाहिए थी। यहाँ तो हालत ये है कि हॉस्पिटलों में आपके ऑक्सीजन नहीं मिल रही और आपको किटें नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। तो ये नालायकी बोला जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे लोग हैं बेचारे छोटे व्यापारी, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो जाए तो जाए कहाँ, ना खाने के लिए ना रहने के लिए। इस हालात में हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल की सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी किन्नौर के एमएलए विधायक, इनको चाहिए कि ये कम से कम दिल्ली सरकार की तरह, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने 80 लाख लोगों को राशन 2 महीने का फ्री कर दिया, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हमारे किन्नौर में खास करके यहाँ जहाँ की डिबेट चली है, किन्नौर में भी एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग सी है।
वहां पर कामगार और कर्मचारी, टैक्सी वाले सभी बेरोजगार है। टूरिज्म पर्पज से तो आपका बहुत ही अच्छी जगह है किन्नौर। तो मैं समझ सकता हूँ कि इन चीजों पे इनको फोकस करना चाहिए। और सेकेंडली वहां हम देखो ना, हमारी सरकार ने दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो रिक्शे वाले हैं, 1.5 लाख रिक्शे वाले हैं, उनको 5-5 हजार पर मंथ उन्होंने रख दिया है कि भाई इनको इंसेंटिव दिया जाए। नोटिफिकेशन कर दी आज की डेट में। और 80 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में 2 महीने का राशन बांटने के आदेश कर दिए। तो अगर इस तरह की करे तो लॉकडाउन में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं ये लोग। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये वे बड़ी लापरवाही है। अब देखो लाखों लोग देश में और हमारे राज्य में भी 40-40, 30-30 लोग हर रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। हम लोग खुद मदद कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ करके कि सरकार कुछ इस तरीके के वो करे जिससे रोजगार भी चले, 2 वक्त की रोटी भी खाए गरीब लोग, और छोटे व्यापारी भी, कर्मचारी, हर मतलब हर वर्ग के लोग इफेक्टिव है इससे। तो इनको ये नहीं करना चाहिए था। ये एक तुगलकी फरमान है। मैं भी यही कहूंगा भाई की तरह, जैसे आप लोग। ठीक है सर, आपकी बातों को हम समझ गए, सारी चीजें बातें। मनीष सर, आप ब्लॉक निचार के आईटी सेल संभालते हो। मनीष जी, आपको ध्यान रखना, यहाँ कोस नहीं रहे हैं, हम व्यवस्थाओं को बता रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था इसलिए आपको बताने का फर्ज ये कि चुनाव विधायक पर तो शायद कोई कार्रवाई सुनेगा भी नहीं, ना होता है, ना डीसी सुनता है। लेकिन जो सरकार के गाइडलाइन पर हमारे जो दूसरे हमारे जो नेता हैं, जो बतौर अतिथि और बतौर जो किन्नौर को चला रहे हैं, हमारे आदरणीय सूरत नेगी जी पूरा भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं है जाहिर होता है कि कोविड को अगर हमने रोकना है तो हमारे पास बहुत सारे हमको खुद को डिसीजन लेना चाहिए। हमारे को हिमाचल सरकार की जरूरत नहीं है, किन्नौर सक्षम है, क्योंकि सारे डिसीजन तो हमारे नेताजी लेते ही है ना। तो ये कोविड में लेने में क्या दिक्कत आई नेताजी को, क्या परेशानी आई? देखिए, क्लियर सी चीज है कि हिमाचल सरकार ने क्लियर कर दिया था कि भाई जो भी जिस जिले का उपायुक्त है, हमने उसे वो शक्ति दे दी है। सीएम साहब ने क्लियर कर दिया था, जैसे उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, वो बाहर आए, उन्होंने कर दिया कि हमने उपायुक्तों को दिया है कि भाई वो अपने जिलों में जहाँ पे भी है वहां पे जो भी डिसीजन लेंगे वो उपायुक्त लेंगे, ना कि उनका कोई चुना हुआ प्रतिनिधि लेगा। आप रुकिए सर, आप रुकिए। वैसे तो सारा काम जो है जिला उपायुक्त का होता है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिला उपायुक्त भी जो है एक बैठक बुलाता है जिसमें हमारे विधायक गण होते हैं, पक्ष विपक्ष के सभी होते हैं। तो क्या उसमें जिला उपायुक्त के पास हमारे अतिथि जो हमारे जो किन्नौर के जो संचालक अभी वर्तमान में कर रहे हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाई कि ये गलत डिसीजन है और इस पर हमें जो है सख्ती से जो है दूसरा नियम बनाना चाहिए? क्या उन्होंने ये डीसी साहब महोदय को उन्होंने बताया नहीं है क्या? अभी तक तो देखो, जहां तक मेरी जानकारी है कि भाई हमारे उपायुक्त महोदय ने इस टाइप की कोई मीटिंग ही नहीं कराई किन्नौर में। जो भी फरमान जारी किए उन्होंने खुद जारी किए है। चलिए वेट कर, रुकिए। कुलवंत सर, विधायक जी मान लेते विधायक जी पर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होता है, लेकिन क्या फिर भी विधायक जी ने भी कोई ऐसा कदम उठाया कि इस पर जो है एक नियम गलत है, सख्ती से जो है कोई कानूनी कोई ऐसा जो डीसी साहब के पास वो गए, क्या फिर उन्होंने कोई सलाह मशवरा किया इस पर? आपको थोड़ा ज्ञान होगा क्योंकि आप डीसीसी के जो है सचिव भी हो, शायद एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हो, तो आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल राम भगत जी, और ये जो अब थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि यहाँ से मूवमेंट परिचर्चा नहीं, थोड़ा सा मुझे भी बोलना पड़ रहा है। वैसे परिचर्चा का समय है और हमें गंभीरता से इन चीजों पर अपने विचार रखने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा ध्यान, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ कोई राजनीति वो नहीं है, लेकिन किन्नौर में दोनों राजनीतिक दल है, पक्ष विपक्ष दोनों किन्नौर के लिए काम करे और दोनों बेहतर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों काम नहीं कर रहे, लेकिन क्या जिम्मेदारी कांग्रेस के जो हमारे जगत सिंह ने भी निभाया क्या? देखो, अभी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब से कोरोना काल आया है तब से आप माननीय विधायक साहब के जितने भी पेजेस हैं या उनके जितने भी व्हाट्सएप आपने मैसेज देखे होंगे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर भी यही मुद्दा उठाया है कि जो है कोविड से लड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें जो है चौरा बॉर्डर में जो है बैरिकेडिंग करनी चाहिए। जितने भी लोग वहां से एंट्री हो रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई जो भी वो आता है पॉजिटिव आता है तो उसके साथ उनको क्वारंटाइन किया जाए। ये उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया था।
और अभी हाल ही में जितने भी आप वीडियोस उनको देखेंगे उसमें बहुत सख्ती से उन्होंने कहा है कि टापरी में जो जेएसडब्ल्यू का जो संजीवनी हॉस्पिटल है उसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट है। हाल ही में हमारे यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक 30 साल का युवक भी, नेपाली युवक भी था, लेकिन 30 साल की उम्र में वो आदमी जो है इस दुनिया से चले गए। कोविड उनको हुआ था तो उनकी मृत्यु हुई। और पू से उनको रिकॉम्पियो लाया जाता है, वहां पर उनको जो है प्रॉपर इलाज उनको नहीं मिल पाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर समय रहते प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिल गया होता, आपके पास सब कुछ है, आपके पास संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पर बना है, उसको डेडिकेटेड कोई सेंटर नहीं घोषित किया गया है। आपको रिकॉम्पियो में सराय भवन में रखा जाता है, सराय भवन में वो सब इक्विपमेंट है नहीं, चलिए, हम सिलेंडर का थोड़ा प्रावधान भटक है रहे नहीं। हैं। व्यापार से मुद्दा है, पहले व्यापार से ही संबंध हम बात करेंगे, क्योंकि व्यापारियों पर ही असर हो रहा है। व्यापार, क्योंकि मैं आपको देखिए एक बताता हूँ, मैं आप देखिए लोगों सर, को एक वीडियो दिखाऊंगा, एक पहले नहीं वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो पर हम बात करेंगे। पहले छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी रचना रखूंगा, फिर हम उसके बाद हम जो आगे की उसी में से हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष छोटी सी रचना लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो जरूर प्रतिक्रिया करें। रचना है जेब खाली। कोरोना ने कर दी सबकी जेब खाली, लॉटरी लगाने वालों ने लॉटरी यहाँ फिर से लगा दी, और लूटने वालों ने फिर से यहाँ लूट दी। कोरोना ने कर दी सबकी जेब खाली, लॉटरी लगाने वालों ने लॉटरी यहाँ लगा दी, लूटने वालों ने फिर से यहाँ लूट दी। शरीफ बेबस बेरोजगार लोगों के आज भी है जेब खाली, शरीफ बेबस मजबूर बेरोजगार लोगों के आज भी है जेब खाली। रोजगार कई अभी खुले ही थे, जेब अभी भरने वाले ही थे, फिर से हालत बिगड़ गए, कोरोना नया रूप लेकर आ गया। रोजगार अभी खुले ही थे, जेब अभी भरने वाले थे, फिर से हालत और बिगड़ गए, कोरोना नया रूप फिर से लेकर आ गया। देख कर जेब खाली, हाँ देख कर जेब खाली, करता मन बजाए फिर से थाली, करता मन बजाए फिर से थाली। जलाए फिर से टॉर्च दिए, हाँ जलाए फिर से टॉर्च दिए, करे धन्यवाद फिर से कोरोना वॉरियर्स के, करे धन्यवाद फिर से कोरोना वॉरियर्स के। जेब देख देख कर फट गई, जेब देख देख कर फट गई, किसी की सिल गई किसी की कट गई, राम भगत भी जेब देखता। जेब देख देख कर फट गई, किसी की सिल गई किसी की कट गई, राम भगत भी जेब देखता। खाली जेब देख कर रोज आंख भरता, खाली जेब देख कर रोज आंख भरता। ना जाने कितने लोग आज खाली जेब के पड़े हैं, हाँ ना जाने कितने लोग आज खाली जेब के पड़े हैं। बेरोजगारी से, बीमारी से, लाचारी से रिश्तेदारी को फिर भी निभा रहे हैं। ना जाने कितने लोग आज खाली जेब पड़े हैं, बेरोजगारी से, बीमारी से, लाचारी से रिश्तेदारी को फिर भी निभा रहे हैं। बैंकों के किस्त को लेकर मैनेजर साहब परेशान, बैंकों के किस्त को लेकर मैनेजर साहब परेशान, बार बार कॉल करते हुए परेशान, बार बार कॉल करके करते हुए परेशान। रोजगार लुट गया लोगों का, बैंक फिर भी करता परेशान। कोरोना तुम कुछ अब तो कुछ करो ना, हाँ कोरोना तुम अब तो कुछ करो ना, छोड़ अब हमारे देश से अब हमें जीने दो ना। बैंकों के किस्त को लेकर मैनेजर साहब परेशान, बार बार कॉल करते हुए परेशान। रोजगार लुट गया लोगों का, बैंक फिर भी करता परेशान। कोरोना तुम अब कुछ करो ना, छोड़ अब हमारे देश से अब हमें जीने दो ना, छोड़ अब हमारे देश से अब हमें जीने दो ना। जेब खाली हो गए आम जनता के, उन्हें भी भरने का मौका दो ना। जेब खाली हो गए हैं आम जनता के, उन्हें भी भरने का मौका दो ना। नेता अभिनेता बनिया और नेटवर्क कंपनियां तो बहुत कमा गए, नेता अभिनेता बनिया और नेटवर्क कंपनियां तो बहुत कमा गए, अब हम जैसे छोटे लोगों को भी कमाने दो ना, हाँ कमाने दो ना। नेटवर्क कंपनियां तो बहुत कमा गए, नेता अभिनेता बनिया नेटवर्क कंपनियां तो बहुत कमा गए, अब हमें भी
अब हम जैसे छोटे लोगों को भी कमाने दो ना, हाँ कमाने दो ना। कोरोना ने कर दी सबकी जेब खाली, लॉटरी लगाने वालों ने यहाँ लॉटरी लगा दी, लूटने। तो ये छोटी सी रचना थी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कटाक्ष नहीं है इसमें। बीच में एक पॉइंट आया था, उस पर अन्यथा ना ले, हम थाली बजाएंगे, टॉर्च जलाएंगे। ये इसलिए कहा गया कि हम अभी भी कोरोना वॉरियर के लिए जो हौसला बढ़ाएंगे, अभी भी हम उनका समर्थन करेंगे, अभी भी हम उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी धन्यवाद के लिए ये चीज राम भगत जी, अपनाई थी। हम रेडी है। लेकिन जो जिनका व्यवसाय, एक सेकंड, जिनका व्यवसाय बैंकों से जुड़कर जो किस्तों पे था, जो मंथली किस्तें, चाहे स्कूल वालों का बस लगाना हो, ऐसे कई है, तो उनके व्यवसाय पर भी थोड़ा अगर सरकार ध्यान देती। और क्योंकि 365 दिन कम नहीं होते, 365 दिन के बाद दोबारा फिर हम उस स्थिति में आ रहे हैं, और ज्यादा बुरी तरह से स्थिति में आ रहे हैं। बिल्कुल अब तो ऐसा है कि एक टाइम आएगा कोरोना से कम और आत्महत्या ज्यादा करेंगे। तो कुलवंत जी, आप कुछ इशारा करे थे, जरूर बताएं, प्रतिक्रिया करें। एक तो वो मुद्दा शायद मैंने इसी, चलो उसको छोड़ो, आपने बहुत ही बढ़िया कविता रचा है, इसके लिए धन्यवाद है। और ये जो आपने कविता बोला है, तो जो आपका जो एपिसोड है हरियाली और खुशहाली, इसका जो आज का एपिसोड का नाम रखना चाहिए था बदहाली बेरोजगारी। जी, मैं इस पर भी बताऊंगा। इसी एपिसोड में हम इस कविता लाते के हैं सुनने के बाद मुझे लगता है कि एपिसोड में हम बदहाली करीब पर चर्चा हो रही है। हम खुशहाली तब हो सकती है जब हमारा व्यवसाय ओके होगा। तो चलिए सर, आपका प्रतिक्रिया जायज है। तो कुलदीप सर, या राजनीतिक दल तो अपने कटाक्ष निकालेंगे, आप जो है, आप पूरे एक जनजातीय जो है, जो हमारे जो हिमाचल का स्वर्णिम हिमाचल जन जागृति, आप जो है एक संस्था चला रहे हो, आपने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं। तो क्या इसमें जो ये व्यवसाय से लेकर आपने कोई कहीं पर आपने कोई अध्यक्ष महोदय को, जिलाधीश महोदय को कोई लेटर निकाला, व्यापार मंडल अधिकारी जो हमारे बाबानगर में है, तो उनके लिए कोई आपने व्यवस्था बताई कि इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? आपने थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपने इस संस्था के द्वारा कुछ किया होगा, कुछ ऐसा आपने आदेश डाला सर? आप थोड़ा बताएंगे आप? जी सर। सर, सबसे पहले तो जो आपकी कविता भी हमने सुनी, उसमें वाकई ही जो आज का समाज है, इसके विषय में जो आपने अपनी कल्पना के माध्यम से अपने शब्दों में जो आपने अपनी व्याख्यान किया है, ये काबिल तारीफ था सर। इसके लिए पहले तो मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है रूटीन में समाज के जितने भी यानी कि समाज की बुराइयां उनको उजागर करते हैं और उनको सुधारने के लिए जो है आप यानी कि पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए आपसे साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा सर, जो आप बात कर रहे हो कि जो आज की माना जो 3 बजे का जो ये फरमान आया है डीसी साहब के द्वारा, क्योंकि आज से पहले जो चल रहा था, चलो वीकेंड में 2 दिन सैटरडे और संडे को हमें भी आपत्ति नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। पर जो 3 बजे का आया, इसमें सच में ही हम सभी व्यापारी भाई बहनों के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लिए एक, क्योंकि पूरे हिमाचल की परिस्थितियां कुछ अलग है और जिला किन्नौर बिल्कुल टोटली हटकर है, और यहाँ शायद इस तरह की इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो इसको लेकर आज ही में जो है, क्योंकि यहाँ एसडीएम साहब फिलहाल छुट्टी पे चल रहे हैं क्योंकि उनके पीछे पिताजी का देहांत हुआ था, तो आज की डेट में जो एसडीएम साहब की पावर है वो फिलहाल हमारे ऑफिशिएटिंग तहसीलदार मैम है। तो मैं तहसीलदार मैम से मिला था इस विषय को लेकर कि मैम ही क्या चल रहा है किन्नौर के अंदर, और हमारे जो बाजार के लोग हैं, खासकर मैं भावनगर की बात कहूँ तो भावनगर में एक तो रोड कटिंग का कार्य चल रहा है जो आप सभी आते जाते देखते होंगे। पिछले लगभग 5-6 महीनों से भावनगर बाजार में टोटल ही बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब जैसे कि अभी पहले मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने भी कहा है कि लगभग जो यानी कि किन्नौर का बिजनेस है, सिर्फ 4-1 महीने तो वैसे भी हमारे पास काम नहीं होता क्योंकि सर्दियां इतनी होती है कि लोग उतरते ही नहीं है। अच्छा, अब ऊपर से इस तरह से जो तुगलकी फरमान जो है जिला प्रशासन दे रहा है और बिना कोई कंसेंट के दे रहा है, जबकि इसके लिए चाहिए कि जब आप किसी व्यापारी वर्ग के लिए कोई गाइडलाइन जारी करें तो कम से कम जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि है, कम से कम उनके साथ एक बैठक तो करो, और सरकार के जो चुनिंदे पर्सन है, विधायक है, यहाँ पे जो चुनिंदा पर्सन है सरकार की तरफ से है, उन लोगों को बुला के उनसे तालमेल करके जो है काम होना चाहिए। जिला किन्नौर के लिए बहुत शर्म की बात है, चाहे मैं दोनों पार्टियों की बात करता हूँ, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमें ये नहीं कि प्रशासन क्यों नहीं
इनको आगे करके इनसे बात करता। ठीक है, डीसी साहब के पास पावर है, पर वो पावर का मिसयूज तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए तो हमने जनप्रतिनिधि भेजे हैं अपने, तो उन्हें इस विषय पे बात रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम डीसी लेवल यानी कि तहसील में बात करते हैं, एसडीएम साहब से बात करते हैं, तो यही बोलते हैं, कहते जी, पर एक चीज उन्होंने जो अंडरलाइन कराई थी आज, उन्होंने यहां तक कहा था कि जब डीसी साहब ने इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, तो एडीसी साहब ने कहते बिल्कुल मना कर दी थी कि इस तरह का शायद जरूरत नहीं होगी। और जब इन लोगों से भी प्रतिक्रिया ली गई, इन्होंने भी मना की है। तहसीलदार मैम के शब्द थे आज के ये, कि हमसे भी जब इस विषय में पूछा गया कि क्या होना चाहिए, तो कहते सर हमने तो मना कर दी थी कि सर इससे जो है दिक्कत होगी। क्योंकि अभी हमारे किन्नौर से जो कुलवंत नेगी जी जुड़े हैं हमारे साथ, अभी अभी भाई साहब ने कहा कि किन्नौर के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है दुकानों में, और भावानगर का भी यही हाल है सर। भावानगर में सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं, इतनी ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है। अच्छा, इससे क्या है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि जब क्राउड आएगा तो नेचुरली हम कोरोना को भगा नहीं रहे, हम तो उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। तो क्योंकि ये डीसी साहब के ऑर्डर है, पर अभी तक हम चिट्ठी नहीं लिखी है डीसी साहब को, पर अब हमें जो है लगता है कि खासकर मैं तो व्यापार मंडल रिकांगपिओ और टापरी और भावानगर, हम सारे मिलके जो है डीसी साहब को अलग से लेटर लिखेंगे और इसके बारे में जो है पुनः विचार करने के लिए उनके लिए जो है बात करते हैं। जी जी, धन्यवाद। पवन जी जुड़े हैं, और पवन जी का एक व्यवसाय ऐसा है जो अगर टाइम से ना बिके तो खराब भी हो सकता है। और पवन जी का व्यवसाय ऐसा है, यहाँ पर 4-5 कम से कम 6-7 वर्कर भी होंगे, और इनके पास बहुत बड़ी-बड़ी 7-8 लाख की मशीनें भी होगी। कम से कम इनका नॉर्मली खर्चा सबसे पहले 30-40 हज़ार तो पहले इनको खर्चा निकालना है, उसके बाद फिर अपना बेनिफिट देखना है। तो पवन जी, आप थोड़ा-सा बताएँगे ऐसे माहौल में जिस प्रकार से सरकार ने कहा है बेकरी का काम है, अब बेकरी में आपके पास पेस्ट्री बनाना है, केक बनाना है, और बहुत सारी चीज़ें, बिस्कुट बनाना है, और इसके लिए आपने एक बड़े-बड़े ओवन रखे हैं जिसका इलेक्ट्रिकल बिल भी 10-15 हज़ार से नीचे नहीं आता होगा। फिर वर्करों का पेमेंट मिला के 20-25 हज़ार, नॉर्मली 50-60 हज़ार तो आपको बनाना ही है सबसे पहले, उसके बाद आपका बेनिफिट। तो ऐसे माहौल में पिछले साल से लेकर अभी तक आपको कितना लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट है या लॉस हुआ है आपको? कबीराम भक्त जी, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। पिछले साल मार्च की बात है, तो इस टाइम हमारा इस तरह की जो कंडीशन पैदा हो गई थी कोविड-19 की, तो ऐसे टाइम में लॉकडाउन लगा दिया था सरकार ने। तो उस टाइम स्थिति एकदम ऐसे टाइम में लॉकडाउन लगा दिया था कि हम लोग जो है अपने वर्करों को बाहर नहीं भेज पाए। जी, हमारे अतिथि महोदय की शायद सिग्नल की दिक्कत है। हिसाब से सर कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपए डेली का खर्चा है। तो जैसे लॉकडाउन खुला, उसके बाद जैसे जैसे स्थिति आने लगी, सारी चीजें पटरी पे आने लगी, बिजनेस सभी का लाइन पे आने लगा, तो उस बीच पवन जी, आपकी तकनीकी दिक्कत की प्रॉब्लम है? तो हमारे जो बैंक के खर्चे थे, बैंक से जो लोन लेके रखा था, जो हमारी डेली की जरूरतें थी, उसमें भी प्रश्न चिन्ह, वो भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जैसे हमारा जिस तरह का काम, मेरा काम है सर, अभी मेरी एक मिनट रोकना चाहूंगा। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 3 या 4 महीने का बैंक जो है ब्याज मुक्त करेगी, क्या आपको ब्याज मुक्त कर दिया? सर वो सिर्फ कहने की बातें थी। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई, वो सारी चीजें हमने विद इंटरेस्ट जो है अपने बैंक के जो लोन थे, जो हमारी हम लोगों ने जो बैंक से पैसा लेके रखा था कि अपने यूनिट को चलाने के लिए, वो सारे लोन हमने भरने और सारा इंटरेस्ट हमने भर दिया। अभी जैसे जैसे सारी स्थिति सुधरनी शुरू हो गई थी, वैसी स्थिति में हमें फिर से इस चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी दिक्कत ये है कि जिस तरह का मेरा बिजनेस है सर, अभी 5 से 6 यूनिट है, कम से कम एट प्रेजेंट 12 लोग काम कर रहे हैं। जैसा मेरा सांगला हो गया, भावानगर हो गया, टापरी हो गया, तो इससे ये दिक्कत आ रही है सर। मेरा जो काम है मैक्सिमम माइनस पे ही जा रहा है, क्योंकि सारी जिस तरह की ऐसी कंडीशन है, जो हम लोग केक्स बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट डे तो वैसे ही फेंकना ही पड़ता है। तो हमारी लागत ज्यादा हो रही है, अर्निंग हमारी कम हो रही है। बिजनेस में तो सर अभी आप ये सोचो, जो हमारा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास हमारा जो बिजनेसमैन है, हमें बिल्कुल लॉस है, हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम तो
मतलब बिजनेसमैन की वैसे भी कोई सुनेगा नहीं सर, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बात रख सकते हैं, प्रशासन तक हम लोग बात रख सकते हैं, ऊपर गवर्नमेंट सरकार तक हम कोई लिखित तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं सकता है सर। सरकार योजनाएं चलाती है कि आप बिजनेस को बढ़ाओ, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के सिवाय सरकार की कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, ऐसी गाइडलाइन आ जाती है, ऐसे कुछ ऐसे कानून आ जाते हैं कि हम लोग उसमें बंध जाते हैं। तो जहां हमने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, वो क्या चीजें हो जाती है कि हमारा बिजनेस जो है बंद हो चुका है। इस समय में बिजनेस की मैं आपको बात करूं, बिजनेस बिल्कुल जीरो पे हो गया है, और हमें आने वाले टाइम में भी और अभी भी सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और बल्कि अगर हम कोई चीज, अगर हम लोगों को साथ लेके, बिजनेस को साथ लेके, हम लोगों को साथ लेके प्रशासन के सामने जाएंगे, तो हमें इसमें वो कोई सब सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, रही सर कोविड-19 की, इसके लिए जो भी प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो भी गाइडलाइन हमारे को दी है कि आपने इतने टाइम में ये चीजें करनी है, वो हम लोग सभी को जो है, हम लोग उन चीजों को मान भी रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आपका जो समय है वो है सुबह 7 या 8 बजे के बाद 2 बजे तक। इस बीच में जैसे कुलदीप जी ने कहा है कि दिक्कत तब हो रही है जब लोगों को लगता है कि भाई लॉकडाउन हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, सब लोग जो है दुकानों में आके जो है भीड़ लग रही है, और हम लोग कस्टमर को डील तो करना ही पड़ेगा। उधर से पुलिस वालों का भी ऐसा है नहीं है कि भाई आप वहां पे कोई ऐसा कोई जमान अपना खड़ा कर दे कि ऐसा करे कि आपको जो है रश को कंट्रोल कर दे। ऐसी स्थिति में हमें दिक्कत इस बात की हो रही है कि कोरोना कम नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी भी चाह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोविड-19 के जो भी हमारे जो प्रोटोकॉल है, जो भी हमें जो नियम है, जो भी हम इस पे चलने के लिए जो भी ऐसे नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उस पे लोगों को जो है हम लोग व्यापार मंडल के थ्रू या प्रशासन के थ्रू लोगों को सख्त से सख्त तो करें, और इसमें लोगों को जागरूक करें। या फिर जैसे आपका जो है हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है, या फिर प्रशासन है, जो हम लोग हैं, व्यापार मंडल है, युवक मंडल है, या पंचायत के प्रतिनिधि है, वो लोग आए और लोगों को जागरूक करें कि भाई देखो, आपने जो है अपने आप को जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करें, और जो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि कोविड-19 इस तरह का ये केस है कि ये आने वाले टाइम से, जैसे हम लेटेस्ट अभी आप जानकारी हम लोग न्यूज में भी सुन रहे हैं। दिया जाएगा पवन जी, सब चीजें तो सबको पता है, व्यापार पर ही बात है, ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। आपको लॉस हुआ, हमारे को पता लग रहा है कि लॉस हुआ। अब आप क्या उम्मीद रखते हो सरकार से? आपके पास कितने का क्या जो आपका लोन है वो माफ करने के लिए आप एक सिफारिश करना चाहोगे? क्योंकि 1 साल हो गया, अब दूसरा साल भी आ रहा है, और इस साल भी आपका व्यवसाय नहीं चलता है, तो जो भी आपका जो जितना आपका कर्जा है, तो क्या आप चाहोगे कि कि सरकार जो है इन छोटे-छोटे व्यवसाय के जितने कर्जा माफ करे? बिल्कुल। अभी सर, अभी की अगर मैं बात करूं सर, अगर इस तरह की अगर स्थिति अगर चले रही है, एट प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे तो लग रहा है सर कि मुझे तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर ये स्थिति आगे भी एज इट इज रही, मेरे को जो है अपने जो भी मेरे 4-5 यूनिट है, मेरे को बंद करना पड़ेगा। मुझे अपने परिवार जो है रोकता हूँ मुनीष जी के पास आता हूँ। सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा हमने भाषण सुना पिछले साल से, बेहतरीन काम किए उन्होंने, देश के लिए कर भी रहे। एक भाषण बहुत बेहतरीन है उनका, लोकल को वोकल बनाओ, वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए, लोकल वोकल बनाने के चक्कर में लेकिन व्यवसाय ठप हो रहा है सर। कैसे लोकल वोकल बनेगा? मनीष जी प्रतिज्ञा करे, कई ऐसे रोजगार है हमारे पास। मैं टेंट वाला हूँ, मेरे पास 15 वर्कर काम करते हैं, और आज के टाइम में मुझे ही खुद काम करना पड़ता है। वर्करों को छुट्टी दे दिया है, उनका वो लोग कैसे राशन पानी करेंगे? आप सोचिए, लोकल वोकल कैसे बनेगा? कई ऐसे व्यवसाय है जिन्होंने जो है लोकलों को व्यवसाय बनाने के लिए रोजगार किए। किन्नौर में तो बहुत सारे, आप जानते हैं, सिंगरों का बहुत, पूरा किन्नौर सिंगरों से जुड़ा हुआ, 3-3 4-4 का ग्रुप बना हुआ, बैंड वाले, डीजे वाले, ऐसे और भी हम किन्नौर में लोगों ने व्यवसाय चलाया अपने आप को रोजगार चलाने के, जिसको कहते हैं लोकल वोकल। सारा तो बंद हो गया सर, कहां से लोकल वोकल बनेगा, कहां से आत्मनिर्भर बनेगा? मनीष सर, आप बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो सही कहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो गलती हुई है हमारे देश में भी, राज्यों में भी और जिलों में भी, जो हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स थे, अगर उसको शुरू में बंद कर दिया, जैसे ये इसका सेकंड स्ट्रेन शुरू हुआ था, विदेश में शुरू हुआ था, जहां तक मेरे नॉलेज में अमेरिका साइड शुरू हुआ था। जो भी वहां से फ्लाइट आ रहे थे, अगर उनको वहीं पे रोकते तो हिंदुस्तान नहीं पहुंचता, और हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद अगर राज्य बॉर्डर सील करती तो राज्यों में नहीं पहुंचता,
राज्यों के बाद अगर जिले अपने बॉर्डर सील करते तो जिलों में भी नहीं पहुंचता। कमी तो हमारे शासन प्रशासन से हुई है। इस पे तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब जो होगा वो सब हमको झेलना है। आप एक चीज मानते हो, अगर किन्नौर का बॉर्डर को अगर हम यहाँ पर 2-3 बात आती है। अभी कल परसों में एक परिचर्चा में था तो बात चली थी कि कितने बार वहां पर जो है किन्नौर के जो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कितने बार वहां पर हम बैरिकेड करेंगे, कितने के बार वो करेंगे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो आपका 72 घंटे का जो आपका टेस्टिंग है, अगर ओके है तो हम उनको बाकायदा छोड़ रहे। लेकिन 72 घंटे के बाद भी तो किन्नौर में कई हादसा आ रहे, कोरोना आ रहे। लेकिन एक चीज तो ये रखिए कि किन्नौर में 72 घंटा आने के बाद चौरा में दोबारा एक बार जांच हो। देखिए सुनिए, इसमें जो आप 72 घंटे कह रहे हैं, ये 72 घंटे जैसे कोई बाहरी राज्य से टूरिस्ट आ रहा है, बाहरी राज्य से टूरिस्ट आ रहा है, उस टूरिस्ट के लिए है कि भी उसको 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखवाना जरूरी है। अगर वो चीज नहीं, उसका टेस्ट होगा तो रिजल्ट एक दिन में तो आएगा नहीं। इतने सारे टेस्ट जो रहे, कोई एजेंसी आप मेरी बातों को सुनिए, आप हाँ मेरी जी, बातों को सुनिए। हाँ जी, मैं आपकी बात को समझ के जो ही कह रहा हूँ। रैपिडेक्स टेस्ट होता है, उस पर जो है कई प्रकार के जो है वहां का रिपोर्ट अलग आता है, यहाँ का रिपोर्ट अलग आता है। आप व्यापार को हाँ, मैं चलाइए, मानता आप हूँ। होटल सुनिए, आप जितना मर्जी होटलों को चलाइए, होटल वालों को व्यवसाय दीजिए, टूरिस्ट वालों को ढालिए, कोई नहीं है। मतलब किन्नौर का व्यवसाय भले ही ठप होने दीजिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। चाहे किन्नौर के लोग सड़कों में आए, रोड में आए, लेकिन जो है एक नियम तो बनाए, 72 घंटे का लेने के आने के बावजूद वहां दोबारा टेस्ट हो उसका। आप समझो बातों को, वहां दोबारा टेस्ट हो। जो आ रहा है टूरिस्ट वाले, उनका दोबारा नहीं, टेस्ट ये हो। चीज पे तो मैं भी था, मैं कुलवंत भी जी आप शुरू से बताएं, मैं भी यही देखो मैं कुलवंत जी आप बताएं, कुलवंत सर आप बताएं। देखो, विषय गंभीरता से लेने का है और गंभीरता से लेने के लिए सरकार के पास पूरे साधन है। सरकार बहुत सियानी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके नेताजी ये कहें कि मुझे जो है एक विधायक का जिम्मेवारी दिया गया है प्रदेश सरकार की तौर से, तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपको गंभीरता से सोचना है कि हम अपने जिला वासियों का कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। और दूसरा, आपके पास चुने हुए विधायक हैं, पूर्व विधायक आपके पास हैं, उसके अलावा किन्नौर में ऐसे जनमानस हैं, आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप उनसे राय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह से कोरोना महामारी से लड़ना है। आज व्यापार के बारे में चर्चा करना है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों व्यापार से हम बाहर जाए, लेकिन मैं व्यापारी बंधुओं से कहना चाहूंगा, कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज है आप गर्म पानी पिए, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। इन चीजों को तो स्ट्रिक्टली हमें अपने दुकानों में भी लागू करना पड़ेगा, कोई कोताही हमें नहीं बरतना पड़ेगा व्यापारी भाइयों को। और दूसरा, हमें जो है समय सीमा बढ़ाना पड़ेगा। वो उसके लिए हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे किसी राजनीतिक तौर पे हमें करना पड़े या विनती करना पड़े, वो इसीलिए करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे कब तक हम बिस्तरों में लंबे पड़े रहेंगे, हमारा मानसिक तौर पे हम कमजोर हो जाएंगे। एक तो जो हमारे पास लास्ट ईयर का जो मेरा एक 6 लाख रुपए का सीसी है, उसमें कुछ टाइम से इंटरेस्ट लगा नहीं। जैसे ही कोविड का हट गया तो उसमें मेरा एक और लोन बन के मैसेज आ गया कि यू डेबिटेड 31,000, 31,000 का एक और लोन बन गया ऑटोमेटिकली जब लोन बन गया तो मैंने कहा, बैंक चला गया, मैंने कहा भाई जी मेरे अकाउंट में तो 31,000 का एक और अकाउंट का मैसेज आ रहा है, ये क्या है? बोला ये ऑटोमेटिकली बन गया, एक कोविड लोन है और इसमें 11-12% इंटरेस्ट के साथ आपको मार्च तक जमा करना है। समय तो दे दिया लेकिन जमा इंटरेस्ट के साथ देना था। कुलवंत उसमें हमें सर कोई क्या रियायत नहीं कोविड, मिली है। कुलवंत सर क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि कोविड लोन है तो थोड़ा राहत मिलेगी? नहीं कहा, इसमें राहत नहीं कहा उन्होंने कि राहत मिल सकती है? सर मैं पूरी बात खत्म जी बताइए। करूंगा। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए तभी कह रहा हूँ, है ना। तो एक और लोन अकाउंट बन गया 30,000 रुपए, 31,000 रुपए का, और वो जो है हमें किस्तों में जमा करना था मार्च तक। तो मार्च तक जमा करने की बात हुई थी। अगर जिन भाइयों ने समय पर उस 31,000 के लोन को चुकता नहीं किया है तो उसका जो सिविल खराब हो जाएगा, और जिसका सिविल खराब होगा दोबारा हम लोन लेने लायक भी नहीं रहेंगे। ये बहुत क्लियर है। आज की टाइम में अगर कर्जा लेना है तो आपको सिविल ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ये नोट कर लें व्यापारी भाइयों का, आज का एपिसोड है तो आप लोग ये भी नोट कर लें कि उसको समय पर खत्म करना भी जरूरी था। उसमें हमें कोई रियायत नहीं मिली है, समय मिला है हमारे को, लेकिन बाद में लोन के ऊपर एक और लोन बना दिया और उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया। बेनिफिट किसका हुआ? एसबीआई का हुआ, पीएनबी का हुआ, अन्य बैंकों का हुआ। हमें तो कोई बेनिफिट उसमें नहीं मिला। हमने तो वर्कर को सैलरी भी देना था, बैंक को भी हमने इंटरेस्ट दिया,
फायदा तो उनको, आम हमारा तो आदमी कोई बेनिफिट आम नहीं आदमी हुआ है पार्टी इसमें। से जुड़े हुए हैं, आपकी बातों को समझ गए। आम आदमी पार्टी से जुड़े हमारे हमारे विधानसभा जो है शिमला से सचिव है महोदय जी, आपने पिछली बार सुना होगा 20 लाख करोड़ का कुछ ऐसा पैकेज जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कोविड राहत कोष के लिए निकाला था। आप थोड़ा उस पर बताएंगे कि क्या क्या थे उसमें। हमें तो लगता है वो एक कागजी घोड़े दौड़ाने वाली बात है। स्टेटों में कहीं भी नहीं पहुंचा, और यहाँ पर कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया गया, व्यापारियों से पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन यहाँ पे हमें तो लगा ही नहीं कि हिमाचल प्रदेश में वो पैसा पहुंचा। और यहाँ हालत ये है कि हर वर्ग के लोग इतने परेशान हैं इस कोरोना की वजह से, पिछले फेज में भी, सेकंड फेज में भी, कि हमें तो इसको ऐसे शब्द बयान नहीं कर सकता कि यहाँ सरकार के लोगों ने ही कोरोना के जो इक्विपमेंट्स खरीदने थे उसमें ही घपले कर दिए, लोगों को मरने को छोड़ दिए। ऐसी सरकार मैंने तो नहीं देखी जिंदगी में आज तक, जो एक घपले करे और ऐसी बीमारी के पीछे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूंगा इन लोगों को कि ना तो सरकार चलानी आती है सर, इनको, ना सरकार की बात नहीं है, सरकार की रहने दीजिए। सरकार जो भी आती है सबकी एक ही सब कुछ नहीं। ना कुछ करता है, कोरोना सबकी सरकार पर नेगी जी, बात। मैं कुलदीप सर जी नेगी जी आपके मैं पास कोरोना, आऊंगा, क्योंकि आपका एक संस्था है, क्योंकि राजनीतिक दल तो सब अपना पक्ष रखेंगे, संस्था के एक सही एक नियम होता है और वो जो नेगी जी सबके हितों मैं कोरोना के सबके विषय में हितों में। बोल रहा हूँ। आपने कहा कि 20 लाख करोड़ जो भेजा, पैकेज दिया जी जी था, बोलिए उसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जी स्टेटों के लिए बोलिए। कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, हमें तो मालूम नहीं है। हम तो यहीं रहते हैं राजधानी में, शिमला में, कैपिटल में, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है। कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया गया, व्यापारियों से इकट्ठा किया गया, बड़े बड़े लोगों से इकट्ठा किया गया। ये तो कोरोना से आप खुद बताइए, पिछले बार लॉकडाउन कैसे किया, इमीडिएट लॉकडाउन कर दिया, जिसका कि अब सारे जितने भी हमारे लेबरर्स थे, वो बेचारे सारे पैदल जाना पड़ा उनको। कम से कम एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए ना। एटलीस्ट ऐसे सरकारें नहीं चलती है कि आप एकदम से क्या नाम लॉकडाउन कर दो। कम से कम लोगों से मशवरा लो। आपके किन्नौर में जनप्रतिनिधि है, आपके जिला परिषद, नगर पंचायत, निगम, और इन सब लोगों को मिला करके, एनजीओ के लोगों को मिला करके सबसे ही डिस्कशन करनी चाहिए इन चीजों में, तब जाके आप अगला कदम उठाए। एकदम से आप लॉकडाउन कर देते हैं, टाइम कोई नहीं है, अब 3 बजे आपका लॉकडाउन, 3 बजे से लॉकडाउन कर रहे हैं। अब कर्मचारी है जो खरीद फरोख्त करते हैं, भीड़ ही लगेंगी ना जब आप टाइम नहीं देंगे। कम से कम डिस्कशन करनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों से डिस्कस करो, या फिर आप अपने एनजीओ है, आपके व्यापार मंडल है, उन सबको, टैक्सी यूनियन है, सब लोगों को मिला करके, होटल यूनियन है, सब लोगों को मिला करके उन पर डिस्कशन करें। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष जी से, जो बीजेपी के नेता है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका अगला कदम क्या है कोरोना से बचने के लिए, और जो व्यापारी और बेरोजगार लोग जिनको खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, रहने को जगह नहीं मिलेगी, आपका क्या विचार है इस विषय में, बताइए जरा हमें। देखिए महोदय, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। आपने पढ़ी रहे होने या रोज आप सोशल मीडिया में भी जुड़े होने, आपने देखा होना, संगठन ही सेवा भाग 2 हमने चलाया है, पूरे 12 जिलों में चल रही है। सभी जगह हमारे कार्यकर्ता है, वो भोजन भी पहुंचा रहे हैं, किसी को कोई आपातकाल है तो वो सेवा भी कर रहे हैं। आपने भी एक पार्टी ज्वाइन की है, आप पार्टी, हिमाचल के अंदर। आपने हिमाचल में क्या करवाया, जरा ये चीज आप बताएंगे। आप किसी सरकार पे आरोप लगाना आसान होता है, किसी भी मंच पे बैठ के मैं भी किसी पे भी आरोप लगाऊंगा, आपके केजरीवाल जी पे आरोप लगाऊंगा। जब वो दिल्ली को इतना मॉडल बना रहे थे तो ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? वो 35-36 करोड़ का वो विज्ञापन कर पाए, अपने बोर्ड लगाए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया उन्होंने। आज वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गया, वहां की जनता के क्या हाल है? ये चीजें बोलना आसान होता है, स्टेज पे आने के बाद किसी भी सरकार को आप आरोप देंगे, कोई जुबान चलानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए, आप हिमाचल में क्या करें? हमारी तो पूरी के पूरे कार्यकर्ता संगठन सेवा भाग 2 में लगे हैं। हमने जगह जगह हेल्पलाइन लगाए, हमने किन्नौर में भी तीनों ही मंडलों में हेल्पलाइन जारी किए हैं। हमारे पूरे कितने महीने का राशन दे रहे हैं आप लोग? काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम राशन भी पहुंचा रहे हैं, अगर जिसका हमें कॉल आ रहा है वहां पे राशन नहीं, हम वहां राशन पहुंचा रहे हैं। कार्ड में कितने महीने का राशन दे रहे हैं आप फ्री में? राशन कार्ड पे क्यों? हम अपने आपने 5,000 10,000 रुपया देने शुरू किया, आज से पहले भी अभी की बात करो।
हाँ जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों फेलियर को रोकना गवर्नमेंट, चाहूंगा। आप कभी पहले आओ दोनों राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन चर्चा और में आओ, गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल साथ फेलियर है बिल्कुल सब हिमाचल जवाब प्रदेश में। दूंगा। मनीष जी के सवाल, किन्नौर में भी यही मनीष हाल जी है। आपके सवाल, मनीष जी आपके सवाल बिल्कुल तथ्य है। और आदरणीय हमारे जो एलडी चौहान जी, आपका सवाल बिल्कुल लेकर किन्नौर पर ही बात करें, किन्नौर की फोकस पर हाँ बात जी, करें, ये किन्नौर की मुद्दे से फोकस भटक पर गए, करें। और आप मुद्दे अगर से दिल्ली भटक की गए तो बात हमारे करेंगे, भगवान जी भी नहीं देखिए नहीं महोदय जी, अगर कुलवंत आपकी जी भी सरकार भटके तो थे। हिमाचल में आई नहीं है, ध्यान दीजिए, आपकी सरकार नेगी जी, कोरोना किन्नौर चौहान में भी साहब, है, देश में अरे भी आप है, कभी मुद्दा राजनीतिक एक ही है। राजनीतिक चर्चा में आइए, मोदी जी आप कभी चौहान राजनीतिक चर्चा साहब, में हमारे साथ डिबेट पे आइए, हम आपको बता देंगे। राजनीति का चौहान साहब, हाँ, कोरोना से मनीष जी आप, बचने के लिए तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाने हैं, कौन उठाएगा? कोरोना से मैं बचने के दोनों लिए के भाई गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप बात उठाने सुन हैं, रहा हूं। नेगी जी, किसने उठाने हैं? चौहान तो साहब थोड़ा 2022 रुकिए, का और चुनाव मनीष आपने जी भी थोड़ा लड़ना है, आप भी रुकिए। जनता की सेवा कीजिए, जनता की सेवा करिए तभी पार्टी चलेगी, यहाँ पे मंच पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ बात ऐसी आ रही है कि अगर जिस प्रकार से अगर यहाँ पर हम एक दूसरे को कोसेंगे तो ये जो है हमारा जो गरीबों के ऊपर उत्थान नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिक्रिया आई है अजय नेगी की, वो बहुत पहले से ही कमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इनकी जो बात कही गई है कि ये कहते हैं कि इनका कुछ और था, अभी हम और उठाते हैं। इनका सवाल था कि आप लोग व्यापारी ही जो है अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, जो किन्नौर में केसीसी लिया है, जिन्होंने वो केसीसी लेकर काम किया है और जिनका वो उस पर भी माफ करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारे जो स्वर्णिम हिमाचल के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के सर जी, आज का जो एक जो हमारा परिचर्चा था, जो हमने एक बात कही कि बेरोजगारी, ये केसीसी भी यहाँ आएगा नहीं। कारण ये है कि केसीसी बागवानी से संबंधित है। बागवानी में अभी कोई नुकसान अभी दिखता नहीं है, जैसे क्योंकि बागवानी का अभी आना उस सितंबर अक्टूबर देखेंगे हम, जिसका फल फसल नहीं आता है उसके बाद इस पर सवाल उठेगा। अजय नेगी जी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी बातों को हम यहाँ रख रहे, आप बहुत पहले से बात कर रहे, लेकिन यहाँ पर बड़े व्यापारी भी, आप कह रहे थे कि बड़े व्यापारी ने मुनाफा कमा लिया होगा। ये बात मैंने पहले भी कह दिया कि कमाने वाले कमा गए, जेब भर दिए, लेकिन छोटे व्यवसाय अभी तक जो है तरस रहा है और रो रहा है, सड़कों में है। अजय जी, आपने यहाँ उठाया केसीसी की बात, केसीसी की बात जो होगी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो हम फ्लावरिंग स्टेज पर आ रहे हैं। फिर जब हमारा पिकअप बिल्कुल जब हमारा तोड़ने के सीजन में आएंगे, तब हमारी कुछ दिक्कतें आती है, तब हम सरकार से बात करेंगे। कुलवंत सर, आप कुछ प्रतिक्रिया करेंगे? आपकी माइक है कुलवंत सर। थोड़ा वॉइस आपकी कम आ रही है। मैं यही चाहूंगा कि एज ए व्यापारी, जो हमारा प्रोफेशन है, जहां से हम आजीविका कमाते हैं, और उसी पर हमें चर्चा करना चाहिए और हमें एकजुटता दिखानी होगी। व्यापार मंडल भावानगर को लेकर रिकांगपिओ और सांगला, जो हमारे मुख्य जो बिजनेस हब है, हम सबको मिलकर एक पॉजिटिव होकर इस बात में चर्चा करने की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से किन्नौर को दोबारा से एक आगे लेके जाएं, और जो इसका बेनिफिट क्या होगा। देखो, आज हमारे गांव से मटर गया 25 रुपए किलो बेचा रिकांगपिओ में। मेरे सुधारंग गांव से मटर गया 25 रुपए में, रिकांगपिओ बाजार में वो 70 रुपए किलो बिका। इससे क्या हुआ, ये जो आज का सवाल है बहुत लाजमी है, मर्रा गरीब है, क्योंकि डर है सबको डर होने की वजह से क्या हो रहा है कि व्यापारी ये सोचता है 3 बेटा कितने ही बेचूंगा, 8 किलो बेचूंगा, 6 किलो बेचूंगा, मुझे तो 6 आदमी के लिए निकालना है इनका, तो वो आदमी तो भैया मार्जिन बढ़ा लेके जाएगा। तो इसमें अजय जैसे लोग, अजय के जो कमेंट है बिल्कुल लाजमी है, गरीब मर जाएगा। हमें चाहिए कि कलेक्टिवली हम लोग सबके बारे में सोचें, मार्केट में रेट्स बिल्कुल कम बेनिफिट लेके जाएं, ताकि हमारा कस्टमरी बना रहे, हमारी भी दुकानदारी चलती रहे। हमने आखिर में तो यही करना है ना कि हमने समाज को आगे लेके जाना है। या ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टी है, कोई फोन करेगा हम राशन देके जाएंगे। भैया, एक दिन का राशन तो हम दे देंगे, सबने दिया है। यहाँ के बच्चों ने गुल्लक तोड़ तोड़ के पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है। जो देवते ने, देवी देवताओं ने बहुत लाखों रुपए हमने चंदे में दे दिया है, कुछ भी नहीं हुआ, पैसा ले लिया, वापस नहीं आया। लेकिन हमने एक सामाजिक प्राणी होने के नाते और एज ए हम लीडरशिप करते हैं समाज की सेवा करने के लिए, और व्यापार में भी हम लोग ये कर सकते हैं कि सब मिलकर आने वाले समय में हम लोग मीटिंग्स करेंगे और व्यापारी भाई लोग को मिलके
हमने जो है एक प्रशासन से बात करना होगा और तीनों ब्लॉकों में हमें एसडीएम के थ्रू, एडीएम के थ्रू या डीसी साहब के पास जाकर हमें अपने ज्ञापन देना चाहिए। और आने वाले समय में हमें जो है किन्नौर के अंदर खास करके, क्योंकि किन्नौर में समझता हूँ कि पहला जिला बन सकता है जहां पर कोरोना को हम बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। पर उसमें ये है कि हमें जनप्रतिनिधियों का जो हमें सुझाव आए हैं, माननीय जगत सिंह नेगी जी ने चिल्ला के कहा है कि हमें चौरा में बैरिकेडिंग करनी है, उनके साथ हमें चलना चाहिए। कब कहा सारे वीडियोज देख लो, कभी कहा सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि भाई छोलतू हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाए, और छोलतू से उन्हें मुझे नहीं पता कि आदरणीय जगत सिंह नेगी जी को निचार ब्लॉक से क्या प्रॉब्लम है। वो हमेशा ही छोलतू को सोचते हैं। अगर छोलतू को कोविड सेंटर बनाया जाता है, सुनो, अगर छोलतू को कोविड सेंटर बनाया जाता है तो निचार ब्लॉक का पेशेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे हमारा एक ही बड़ा हॉस्पिटल है। ये चीज एक बड़ी नोट करने वाली बात है। मैं पिछले साल से देख रहा हूँ कि जगत जी हमेशा यही कहते हैं कि छोटू को कोविड सेंटर बनाओ। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मनीष जी, अरे मैं रोड नहीं, 2 मिनट राम भगत जी, आप क्लोज हो रहा है, मैं जवाब देना मेरा फर्ज है। जवाब देना मनीष सर एक सेकंड, मनीष सर एक सेकंड में हो, आपको ये नहीं पता जगत सिंह जवाब देना, जवाब मुझे देना है। आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, माननीय विधायक जी ने आज तक कभी भी चौरा बैरियर की बात नहीं की। मनीष जी सुनिए, हाँ जी मनीष जी सुनिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, किन्नौर के लिए बात करे, किन्नौर की जनता के लिए बात करे। नहीं ठीक है, किन्नौर के लिए बात करे। अगर बात सरकार पे आएगी तो जवाबदेही मेरा बनता है। आप मुझे पहले से ही रोक रहे हो, जवाब देना मेरा फर्ज है। हाँ जी आप सुनिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल आया हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा सा आपने संयम रखना है, ठीक है सर? ठीक है। आप हम पहले कुलवंत जी को लाते हैं, जुड़े हैं और ये कहते हैं कि नहीं कहा तो मैं कुलवंत जी रुक जाइए। आप अच्छा, बहुत बेहतरीन है। मैं मनीष जी को सबसे पहले ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल भी अभी समय आपको कूल होना है, क्योंकि कारण ये कि कोरोना का जो है कहर किन्नौर में आ रहा है। सबसे पहले आप एक सत्ता में हो, आप सत्ता में हो, ध्यान दीजिए। कुलवंत जी रुकिए, आप सत्ता में, आपको कूल होना है। आपके पास हजारों इस प्रकार के सवाल आएंगे, आपको गालियां भी देंगे, आपको लोग कई प्रकार की जो है नहीं, मैं कोई एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ जो इन्होंने सवाल किया। मैं आपसे जवाब लूंगा ना, बाकी सबको आपको रख रहा हूँ, आप बाकी सब चुप है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी इस समय संयम होना है, कूल होना है, क्योंकि ये माहौल ऐसा हो गया है, चाहे आपसे गलती हुई हो चाहे नहीं हुई हो, कोई वो नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा आ गया कि कोरोना का कहर बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा। पहले वीडियो सर, मेरी एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से छोटी सी रचना लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो जरूर प्रतिक्रिया करें। ये दिन कैसे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सत्य है, 2020 और 2021 कैसे आ रहे हैं दिन, हम इस कविता के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखो गौर से सभी, सोचो गौर से सभी, समझो गौर से सभी, ये दिन कैसे आ रहे हैं। हमारी लापरवाही मौत का तांडव ले रही है, हमारी लापरवाही मौत का तांडव ले रही है। देखो गौर से सभी, सोचो गौर से सभी, समझो गौर से सभी, ये दिन कैसे आ रहे हैं। हमारी लापरवाही मौत का तांडव ले रही है। ऑक्सीजन को तरस रहे, अस्पतालों में तड़प रहे, हर तरफ अफरा तफरी, हर कोई जूझ रहा। हमारी लापरवाही हमें ही मौत के पास ले जा रही। हाँ, ऑक्सीजन को तरस रहे हैं, अस्पतालों में तड़प रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी, हर कोई जूझ रहा। हमारी लापरवाही हमें ही मौत के पास ले जा रही। कोविड का दौर है, 2020 से ही शोर है। हाँ, कोविड का दौर है, 2020 से ही शोर है, फिर भी हम संभल नहीं रहे। हाँ, फिर भी हम संभल नहीं रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, मास्क ठीक से पहनते नहीं, दूरियां हम अपनाते नहीं। हमारी लापरवाही ऐसे मंजर को दिखा रही। कोविड का दौर है, 2020 से शोर है, फिर भी हम संभल नहीं रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, मास्क ठीक से पहनते नहीं, दूरियां हम अपनाते नहीं। हमारी लापरवाही ऐसे मंजर को दिखा रही।
देखो गौर से सभी, हाँ देखो गौर से सभी, सोचो गौर से सभी, ये दिन कैसे आ रहे हैं। संभलो अब तो, नियम को अपनाएं, कोविड से दूरियां बनाएं और बिना काम के बाहर कहीं ना जाएं। देखो गौर से सभी, सोचो गौर से सभी, ये दिन कैसे आ रहे। संभलो अब तो, नियम को अपनाएं, कोविड से दूरियां बनाएं और बिना काम के बाहर कहीं ना जाए। देखो गौर से सभी, सोचो गौर से सभी, समझो गौर से सभी, ये दिन कैसे आ रहे। हमारी लापरवाही मौत का तांडव दे रहे, हमारे लापरवाही मौत का तांडव ले रही। तो ये छोटी सी रचना, नियम बनाएं, अपने आप को बगैर काम का घर से बाहर ना जाए, मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें और दूरियां को अपनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं यहाँ पर कुलदीप मेहता के पास आऊंगा। दोनों पार्टियों ने इस बार बहुत बड़ी गलती की। आपने ध्यान देखना, सोलन में जब चुनाव हो रहे थे, दोनों पार्टी के जो यहाँ से भी गए होंगे, दोनों पार्टी ध्यान से सुनिएगा। कुलदीप सर, कुलदीप साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, गलतियां हो गई है, उस पर हम दोहराएंगे भी नहीं। इंसान से गलती हो जाता है, इंसान गलती का पुत्र है। 2020 से अभी तक गलतियां ही होती रहेगी। ये जो हमारे नेता है, इलेक्शनों में जा रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं। कुलदीप आपसे ही, आपको आवाज आ रही है? आपको कॉल आ रही है? तो जी सर, अभी अब जो है, अब तो थोड़ा पार्टी लोग, हम बाहर नहीं जाएंगे। हिमाचल का भी हम कुछ और या को नहीं जाना, हमने किन्नौर को जाना है। किन्नौर की में दोनों सक्षम नेता है, दोनों बेहतर है। हमारे सूरत ने की भी बेहतर है, हमारे आदरणीय जगत ने की भी बेहतर है। दोनों जो है किन्नौर के लिए काम करें। आपको कॉल आ रही है? दोनों बेहतर है, दोनों किन्नौर के लिए काम करें। अब तो राजनीतिक चीजों को हटकर आपने सोशल मीडिया तो अब आ गया है। कुलदीप जी, सोशल मीडिया तो अब आ गया है। आज से पहले तो सोशल मीडिया था नहीं ना। आज से पहले तो ये नहीं था ना। आज से पहले तो प्रेस ज्ञापन होता था, सुबह को न्यूज पढ़ते थे, ये बोला है। अब सोशल मीडिया आज तो ऐसा हो गया कि मैंने कुछ कह दिया तो तुरंत वीडियो बना देंगे और निकाल देंगे। किसी सूरज जी ने कुछ कर दिया तो तुरंत दूसरे वाले आएंगे। कोरोना का फोकस कम है इनका, आपसी ज्यादा मतभेद हो गया है। तो आप एक अपील रखें दोनों पार्टियों की, किस प्रकार से किन्नौर में काम हो आपके द्वारा सर, क्योंकि आपका जो है जनहित कार्य है, आपके द्वारा ही किन्नौर को जो है, जो आपका स्वर्णिम हिमाचल जो जन जागृति एक मंच है, जिसमें आपके पूरा हिमाचल जुड़ा है, आपके द्वारा ही जो है एक मैसेज जाएगा। तो आप थोड़ा सा बताइए कि अब नहीं है ये लड़ने का, अब संभलने का है। अब हमारे को, आपको भी संभलना, हमको भी संभलना, पार्टी को भी संभलना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभलना, सबके व्यापार को देखना है। कांग्रेस के साथ भी लोग जुड़े, उनका व्यापार होगा। बीजेपी के साथ लोग जुड़े, वो उनका व्यापार होगा। हमारे साथ जो जुड़े उनका व्यापार होगा, आपके साथ जुड़े उनका व्यापार होगा। अब सबको एकजुट होना है। अब हमारे को फोकस जो है चौड़ा बेलर पर ही करना है। आप थोड़ा सा इसमें अंतिम पड़ाव की ओर है, अंतिम हम 2-2 मिनट सबके लिए देंगे। कुलदीप मेहता जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समाज है, समाज रहेगा तो राजनीति होगी, समाज रहेगा तो व्यापार होगा, हमारा कई चीजें हैं। तो मैं सारांश में यही कहना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी आई है, ये एक, यानी कि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है चारों तरफ इस तरह का ये है, पर मैं किन्नौर के ही ऊपर बात करूंगा कि जो किन्नौर में हमारी महामारी आई है, इसमें चाहे कोई भी पार्टी विशेष हो, माना चाहे कोई संगठन है, हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जिसमें जो है हमारे रिकांगपिओ से जो हमारे कुलवंत भाई जुड़े हैं, और सभी जितने महानुभाव आज हमारी इस परिचर्चा में शामिल है, आप सभी ने जो विचार दिए कि हमें कोरोना को जो है साथ, एक तो हमें इसके लिए जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पालन करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, खुद भी जागरूक रहना पड़ेगा, दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जिस तरह से हमारे बाजारों में हमने हर दुकान पे ये चीजें सुनिश्चित की है कि एक तो जो है हर दुकान में जो है नो मास्क सर्विस को पता लगे, और हम लोगों ने काम की है। पर मेन बात यह है कि जो इसमें देखने में आ रही है बातें कि ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किए हैं।
चाहे कोई भी सरकार है, हर सरकारों ने जो है इसमें काम किया है। पर जिला किन्नौर के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसी सारे मतभेदों को भूलकर हम सभी जो है मानव जाति के लिए काम करें, समाज कल्याण के लिए काम करें, क्योंकि मानवता रहेगी तो हमारी राजनीति होगी, तभी जो है हमारे व्यापार खिलेंगे और हम बहुत कुछ कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो इस समय जो है समाज को हमारे एक बहुत बड़े योगदान की आवश्यकता है कि हम एक होकर इस लड़ाई को लड़ें, आपसी मतभेदों को भूल जाएं और किसी भी सूरत में जो है इस विषय पे जो है राजनीतिकरण ना किया जाए। तो मैं यही निवेदन करूंगा अंत में, और साथ ही साथ सारे व्यापारियों से, सारे दर्शकों से ये एक ही निवेदन करूंगा और कि जो कोरोना के प्रति गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह से हमें बचना है, उसको बहुत सख्ती से, ऐसा ना हो कि कई बार हमने देखा है कि जब पुलिस वाला दिखता है ना तो हमारा मास्क ऊपर जाता है, अदरवाइज हम डाउन करके ही घूम रहे हैं। देखो, मास्क हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, पुलिस वाले के डर से नहीं पहनना है। तो माना छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें, सैनिटाइजर का रूटीन में यूज करें, अगर ज्यादा हो सके तो साबुन से ही हाथ धोएं। हाँ, जब हम बाजार में होते हैं तो जरूर सैनिटाइजर थोड़ा सा खर्चा भले कर लो, पर सेफ्टी जरूरी है। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, आप सभी ने खासकर राम भगत भाई जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने आज की परिचर्चा में हमें शामिल किया और हमें एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, जुड़े रहिए आप। मनीष जी, आपसे एक अपील किया है, यहाँ पर ओशो बाबा जी है, अब ओशो बाबा जी लिखा है लेकिन रियल नाम हम जानते नहीं है। उन्होंने कहा है कि मनीष जी आपकी संस्था 12 जिले में होगा, मुझे कुछ नहीं लेना। आपने अन्यथा ना ले, ये आप अपने विचार होते हैं, कुछ नहीं लेना, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने नेताओं को चोरा कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोलने को बोलो प्लीज, ये आपसे अपील की है। देखिए, अब ये सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आज से वहाँ पे चौरा में पंजीकरण होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले सर पंजीकरण है खाली, आपको हाँ, फिर बता रहा पंजीकरण हूं, हो रहा है पंजीकरण बहुत पहले भी जल्द, होता बहुत था। जल्द। आपको नहीं बता नहीं, रहा हूं, सुनो, बहुत पंजीकरण जल्द का वहाँ पे मेडिकल टीम भी होगी, बहुत जल्द मेडिकल टीम भी बस होगी, वहीं पे ही मेडिकल टेस्टिंग टीम का होगा। ये है जो 72 घंटे में जो आपका टेस्ट हो रहा है उनका दोबारा टेस्ट हो। ठीक है, जो भी आएगा उसकी वहां पे टेस्टिंग होगी। हमें भी दोबारा प्रशासन से यही टेस्ट हो, गुजारिश करूंगा, और अगर अगर अपनी वो पार्टी में शीर्ष अगर नेतृत्व से अगर भी करूंगा। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको क्वारंटीन की व्यवस्था भी उसी एरिया में हो गई। बहुत सारे नीचे बेल्ट में, जरूरी नहीं कि चौरा बैरियल हो, आप उनको रामपुर की ओर कई ऐसे जगह बना सकते हो, ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, SCVNL के बड़े बड़े रेस्ट हाउस है, उसमें करा सकते हैं। हाँ सही जी, बोल रहे हैं आप। तो सर अभी हम लोग में सुधार हो सकता है और हमारा व्यवसाय यहाँ खिल सकता है। हमारे व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये 2 बजे 3 बजे लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर वहां पर एक सख्त नियम बनाया जाता है तो यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल व्यापारी सही है। कोई, सुनिए मनीष जी, यहाँ जो व्यापारी आ रहा है ना, आपको निगुल से लेकर ऊपर तक ले गया ना, यहाँ का व्यापारी तो आपका जो स्थानीय आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है क्या? यहाँ भावानगर में व्यापारी, आपके पास जो व्यापारी आता है छोटा कम्मा से आता है, बड़ा कम्मा से आता है, वहां कहाँ से कोरोना आएगा? भावानगर में रुपी से आता है, चोरा से आता है, सागकंडा से आता है, वहां कहाँ से कोरोना आएगा? ठीक है जी। और यहाँ पर टूरिज्म एरिया भी नहीं है, टूरिज्म प्लेस भी नहीं है, कोई अहाता नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ कोई स्पेशल ऐसा नहीं है। मार्केट सबका किन्नौर का जो मार्केट जाता है तो रामपुर ही जाता है, रामपुर जो लोग जाते हैं, लेकिन हमारे किन्नौर के लोग भी जब रामपुर जाते हैं उन पर एक बनाए कि वो कोरोना टेस्ट लेकर जाए, उन पर भी बनाए कि आपको रामपुर में जाना है तो आप जो है कोरोना टेस्ट करके जाए। अगर आपका कोरोना है तो उनको रखे। बैरियल में एक व्यवस्था बनाए, यहाँ से जाने वालों का भी पास बनाए, वहां से आने वाले के पास बनाए। थोड़ी सी हमारे को व्यवस्था वहां बनाने का है। जितना खर्चा हम लोग और अदर में कर रहे हैं, अगर थोड़ा खर्चा वहां करेंगे, जो हमारे को 20 लाख का करोड़ का जो पैकेज है, अगर वहां पर ही खर्चा करेंगे तो किन्नौर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 100% है। आप भी बुद्धिजीव हो, आप भी खुद समझते हो, आपको पूरा पता है कि कहां कहां पर व्यवसाय को किन्नौर में रास्ता एक ही है। अगर वांगतू वाला एरिया होता ना कि चगांव से भी आना है, वहां से भी आना है, फिर वहां से भी आना है, मेन तो आपका चौरा है, वहां कहीं से भी नहीं आना है। तो उसके लिए आप अनुरोध कीजिए कि काफी लोगों की कमेंट आ रहे, काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे। शहरी जो हमारा जो शिमला का तरह नहीं, शिमला में ये अलग बात है कि 3 बजे के बाद बाहर निकलते हैं लोग टूरिस्ट, कोई पिज्जा खाने, कोई बर्गर। यहाँ पिज्जा वाला कहाँ है, बर्गर वाला कहाँ, बहुत कम है। यहाँ ऐसे कहा कि आपको वो गोल गप्पे खाना है, ऐसा तो बहुत कम है। ऐसा तो यहाँ ऐसा मॉल कहाँ है? यहाँ इस प्रकार के यहाँ सिर्फ एक ठेके के लिए ढूंढते लोग। ठीक है, वो भी व्यवस्था कर हाँ जी, लेते राम लोग। भगत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो, आप कह रहे कि मुझे बुझाए,
आज इस वक्त आपका पेज इतना आगे फेमस है कि भाई जिला किन्नौर के तीनों ही बड़े नेता और शायद में प्रशासन के बड़े लोग भी इस पेज को फॉलो करते हैं और देखते हैं, जरूर देखते हैं, नहीं तो उनके कार्यकर्ता देखते हैं। तो ये बात वैसे ही वहां तक पहुंच चुकी है कि चौरा बैरियल में कोविड टेस्ट होना चाहिए। और फिर भी मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बोलूंगा। और दूसरी बात, प्लीज मुझे एक लास्ट में एक सवाल का एक जवाब देना है। आपके लिए 10 मिनट पूरा है सर, आपके लिए मैं पूरा 10 मिनट देता हूं सर, 10 मिनट पूरा आपके लिए। मैं पूरे किन्नौर में अपने ऋचा ब्लॉक से जानना चाहता हूं कि भाई हमारे पास एक ही बड़ा हॉस्पिटल है छोलतू या फिर हमारे पास है रामपुर, ठीक है। अगर छोलतू को कोविड सेंटर बनाया जाता है तो निचार ब्लॉक के चगांव हो गया, जाने रामनी हो गया, सांगला से आपका ले लो करछम से नीचे और निगुलसरी से चौरा से ऊपर, वो जनता कहाँ जाएगी? वहां तो कोविड टेस्टिंग हो जाएगा तो आम जनता की ओपीडी बंद हो जाएगी। इसलिए इस चीज को तो छोड़ो। और दूसरी बात, मैं अपने विपक्षी नेताओं से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई ये छोड़ दे कि भाई वो नेता क्या कर रहा है, ये नेता क्या कर रहा है। सोशल मीडिया पे आते तो एक कोरोना के ऊपर अपना परिचर्चा दे, अपना बताए, कोरोना से जागरूक करवाए लोगों को, आम जनता को। सोशल मीडिया में आ जाते जो वो नेता ने ये किया, इस नेता ने ये किया, उसी में ही जिंदगी गुजार दी क्या इसी में 2022 के चुनाव लड़ने हैं उन नेताओं ने? ये चीज मैं आपको ये आपके पेज से कहना चाहता हूँ। आज भी मैं सुन रहा था, कोई अध्यक्ष आ जाता है, कोई सचिव आ जाता है, कोई अलग आता है, तीन लाइव, उनके लाइव में सिर्फ यही है कि भाई वो नेता ये कर रहा है, ये नेता ये कर रहा है। अरे कोरोना पे बोलो ना भाई, कोरोना पे बोलो, आम जनता को जागरूक करो, आम जनता के लिए काम करो। हमने किसी ने ही नहीं रोका है। बोलो। हाँ, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। चलिए, आपने मुझे आज मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी सरकार की है? स्टेट में सरकार कौन है सर? मैं आपसे सवाल करूंगा महोदय जी, बगैर आपसे पूछा जाए आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो आप हमारे अतिथि के तौर पर जोड़े हो, आप किन्नौर से भौगोलिक परिस्थिति से आप बिल्कुल अलग हो, लेकिन यहाँ राजनीतिक विषय को लेकर नहीं है, किन्नौर की समस्याओं को लेकर है। चलिए, आप किन्नौर के पेज के साथ जुड़े हमारे जो महोदय जी, भविष्य में आपसे सवाल कर रहा हूँ, भविष्य में अगर आपकी सरकार आती है भविष्य में हिमाचल में, तो किन्नौर के लिए क्या क्या आप योजनाएं आपने सोचा होगा, आप बताएंगे सर? क्योंकि यहाँ सबने व्यवस्था बता दी, सारी बातें बता दी, आप समझ गए होंगे शॉर्ट में। महोदय जी, चौहान साहब। देखिए, अगर हमारी सरकार स्टेट में आती है तो किन्नौर जैसे ट्राइबल एरिया के लिए हम स्पेशल पैकेज रखेंगे बिजनेस पर्पस से, बेरोजगारों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छे पैकेज दिए जाएंगे। जी, चलिए, हम आपसे उम्मीद रखेंगे आपकी सरकार आए, हमारे देश के लिए काम हो। कुलवंत जी, जाते जाते अंतिम आप कुछ कहना चाहेंगे? कंट्रोल करने के लिए दुआइयां दे। हाँ बिल्कुल। तो चर्चा का आखिरी समय चल रहा है, तो हमने अपने अपने विचार रखे हैं। तो कोरोना का तो क्लियर है कि अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है। फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और जो चौरा में चेकिंग की बात हो रही है वो बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन जो आदमी परमिशन लेके जा रहा है वो कहाँ जाके आ रहा है, किससे मिल के आ रहा है, वो तो 24 घंटे वापस आ जाएगा, क्या पता क्या लेके आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले तो अपने मौलिक कर्तव्य को समझना है, कोविड के साथ जीना है हमें। कोविड अभी खत्म नहीं होने वाला है, समय लगेगा। उसके लिए हमें हर आदमी को, चाहे जितने व्यूअर सुन रहे होंगे, हमें बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि हमने उचित दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, गर्म पानी लेना है, और जो भी आप व्यायाम करते हैं वो उसको साथ में लेके चलना है, और अपनी आजीविका को भी बचाना है। तो इसके लिए हमें जो है अभी तक चर्चा जो हुआ है, स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि हमें जो प्रशासन से इस बारे में चर्चा करनी होगी। एक पॉजिटिव वे में हमें अपने व्यापार को भी बचाना है, अपने लोगों को भी बचाना है। और जो ये सभी ने राय रखा है, और मनीष भाई से मैं एक ही बात से खुश हूं, ये मान रहे अपनी गलती को कि भाई हमसे गलती हुई है। तो मैं इस बात से, इन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था पहले ही अपने वक्त में कि गलतियां इनसे हुई है, गलतियां हुई है, दुरुस्त किया जाना चाहिए, समय रहते इसको ठीक किया जा सकता है। अब जो हो गया हो गया। यहाँ से आगे हम ये सोचें कि वाकई में हमारा कोरोना एंट्री का गेट है, वहां से अगर हम बंद कर दे तो कोरोना किन्नौर में कहीं नहीं आने वाला है। और हमें आने वाले समय में बिल्कुल सजग होकर एकता के साथ सभी के भलाई के बारे में हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में हमें आगे जाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। और एमसीएन के जितने भी दर्शक है सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमें किन्नौर के अंदर बहुत सी काबिलियत है, और इन्होंने बहुत ही होनहार लोगों को सामने लाया है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हैं।
एक मंच दिया है। राम भगत जी, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। यही मेरा वक्तव्य है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप लोग का जो जुड़े। यहाँ पवन जी आप निराश नहीं हुए, फिर भी जाते जाते आप कुछ कहेंगे आप पवन जी? सर, मैं तो एक ही बात कहूंगा सर कि अभी जो हमारे पास समय चल रहा है सर कोविड-19 का, बहुत अच्छा समय है। माइक अभी हमारे पास बहुत अपनी माइक ऑफ करें। हाँ जी सर, अभी हमारे पास जो कोविड-19 के जिस तरह के जो हमारा सिचुएशन बनी है, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अभी हमारी सभी चीजें हमारे कंट्रोल में है सर। अभी सिर्फ बात ये है कि हमें सबको मिलके काम करना है इसके ऊपर। जितने भी बुद्धिजीवी हम लोग सभी बैठे हैं, हम बहुत सारे, कुलवंत जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और साथ में कुलदीप जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। जितने भी सभी लोग हमसे जुड़े हैं, सभी ने इसके ऊपर जो भी विचार रखे हैं सराहनीय है। और सराहनीय है आपका ये जो कदम है, जिस मंच से आपने हमें आज जोड़ा है, कि सभी को हमारी बातें आज सभी फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के पेज के थ्रू सभी को ये बातें चली, लेकिन आज हमारे हाथ में सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं कि कोरोना को हम लोग जो है इस टाइम रोक सकते हैं। ऐसी घटना नहीं हुई, इतने ज्यादा केसेस नहीं है। अब हम लोग मिलके इस चीज को रोक सकते हैं और हमें लोगों को जागरूक करना है, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे युवक मंडल हो, पंचायत है, सभी प्रतिनिधि हम लोग सभी मिलके जो है इसके ऊपर एक ऐसा विचार विमर्श, ऐसा एक मंच तैयार करेंगे जिससे लोगों को मैसेज आएगा कि ऐसी चीजें नहीं है। जो हमारे और जो आपके आम आदमी पार्टी के जो शख्स बैठे हैं, इन्होंने भी कुछ चीजें ऐसी बोली है कि हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है, हमारे क्या विचार है। लेकिन जो कोविड का है, इसके लिए हमें जो जिले के अंदर जो भी चीजें हैं, हमें आपस में मिलके ये चीजों को सॉर्ट आउट करना है। अभी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और जो समय है उसको हम लोग जो रोटेशन में दुकानें खोलें, रोटेशन में चीजें चले। अगर ऐसा समय में बदलाव किया जाए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें दुकानों में रश ज्यादा हो रहा है, इसमें स्थिति और खराब होने की शंका है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आप लोग सभी का कि हमें इतने अच्छे मंच से जुड़ने का मौका मिला और विषय में भी आगे हमें ऐसा मौका मिलेगा था। धन्यवाद राम भक्त जी, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैंने जब आप लोगों का रूबरू करवाया था तो बारी बारी से करवाया था, लेकिन सबसे पहले आज मैं अलविदा मनीष जी को करूंगा। सबसे पहले मनीष जी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप एक जुझारू नेता हो, आप जो है संगठन और जो अपनी संस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करते हो, आपका प्रयास बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन आपका जो प्रयास सराहनीय तभी रहेगा जब आपकी बात सरकार सुनेगी और हम कोरोना मुक्त होंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय किन्नौर, सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत नमस्कार जी नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा हम लोगों को चर्चा करने के लिए इस कोरोना के विषय पे, और इन सभी मेहमानों का भी, भाई लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे आज के जो सामाजिक, हमने जो हरियाली और खुशहाली एपिसोड में जो आज एपिसोड लिया था, व्यापार से संबंधित। हमारा हर रोज एपिसोड चलता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े थे। अजय ने जी की आपकी बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही थी। तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं हम लोग, जैसे छात्रों का भी हम लेते हैं या फिर आपका केसीसी, हर चीज लेते हैं। हम एक ही बार में हर मुद्दा नहीं उठा सकते। आज हमारा जो कोविड की स्थिति आ रही है, कोविड स्थिति आने पर जो हमारा जो छोटे व्यवसाय जो कर्जा लेकर काम करते हैं, उन पर हमारा पर चर्चा था। और धीरे धीरे हम हर विषयों को लेकर जो है हम परिचर्चा करेंगे। उसमें हम सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है और राजनीतिक दलों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ लड़ाई की बात नहीं है, सत्ता की नहीं है, यहाँ पर है खुशहाल किन्नौर करने की, एक प्रगतिशील किन्नौर बनाने की। प्रगतिशील और खुशहाल किन्नौर तभी बनेगा जब आप हम मिलकर काम करेंगे, जब दोनों पार्टी काम करेंगे और अपनी भड़ास ना निकालेंगे। तो इन्हीं चीजों पर ध्यान देते मैं सभी से आग्रह करता हूँ, किन्नौर के मद्देनजर रखते हुए, चाहे सत्ता दल के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, दोनों मिलजुल कर किन्नौर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अब अगले वीरवार के एपिसोड में। गांव, शहर और राजनीति में कुछ नए विषयों को लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे हमारे अतिथि। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मैं राम भगत नेगी, जय हिंद, जय किन्नौर।
हेलो दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आया हूँ। विषय आज का कोरोना पर रहेगा, क्योंकि कोरोना पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में एक अंधकार की तरह छाया हुआ है। आइए चंद लाइन शब्दों के द्वारा मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहूँगा। बहुत ज्ञान दिया कोरोना ने, यह विषय है मेरा। बहुत ज्ञान दिया कोरोना ने, सबको जगा दिया कोरोना ने। बहुत ज्ञान दिया कोरोना ने, सबको जगा दिया कोरोना ने। हालत ने सिखा दिया, सबको अपनों से अलग कर दिया। हालत ने सिखा दिया, सबको अपनों से अलग कर दिया। सबको एकता का पाठ पढ़ा दिया। सब एक साथ बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, नेता अभिनेता बोल रहे हैं, बच्चे जवान बोल रहे हैं, माताएं बहनें बोल रहे हैं, प्रशासन और संस्थाएं बोल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हवा बोल रही है, मौसम बोल रहा है, समय बोल रहा है। कोरोना से लड़ो, मिलकर लड़ो। बहुत ज्ञान दिया कोरोना ने, सबको जगा दिया कोरोना ने। हालत ने सिखा दिया, सबको अपनों से अलग कर दिया। सबको एकता का पाठ पढ़ा दिया। सब एक साथ बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, नेता अभिनेता बोल रहे हैं, बच्चे जवान बोल रहे हैं, माताएं बहनें बोल रहे हैं, प्रशासन और संस्थाएं बोल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हवा बोल रही है, मौसम बोल रहा है, समय बोल रहा है। कोरोना से लड़ो, मिलकर लड़ो। कोरोना से लड़ो, मिलकर लड़ो। भीड़ से बचो, हाँ भीड़ से बचो। मास्क का उपयोग करो, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। भीड़ से बचो, मास्क का उपयोग करो, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। कोरोना से लड़ रहे सभी वैज्ञानिक, सभी चिकित्सक अधिकारी और संस्थाओं का साथ दो और उनका धन्यवाद करो। कोरोना से लड़ रहे सभी वैज्ञानिक, सभी चिकित्सक अधिकारी और संस्थाओं का साथ दो और उनका धन्यवाद करो। अफवाहों से बचो, कुछ दिन संयम रहकर सभी भीड़ से दूर रहो। अफवाहों से बचो, कुछ दिन संयम रहकर सभी भीड़ से दूर रहो। अपने हाथ पांव हमेशा साफ रखो। स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनो। कोरोना की इस लड़ाई में सभी आगे बढ़ो। कुछ दिन हाँ जी बता तुई छुपे बेजा गलो ल जागले छुबे होते कोरोना रिंग मा खागो खासी लाना पेरंग कोरोना तो रिंग तो कौन झूठ आई हाले सांग पेरंग वाली आम तो थाई कोरोना कराना मा गो डॉक्टर खासी लानी डॉक्टर आम जो तो से तो गुदाजी लो शुम बेरा गुदाजी अबल बातंगली अपी गुदाजी सिसो ना द्या द्या गुदाजी सिसो सेउङ नेस्लो माछुली सो हो याले हने चुत्ता हने साबुन के तो जिसी मोसे तो गसा माने कोने हने ग ब्योदु के पे जांगलो मानी अपी हामी थाबेरा पेई कि म पेई मा बगो सगा अकान कोरोना सिस आंग जो छाय छोचो